All right, so good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. चलो, बहुत अच्छा लगा। आज आपके मॉर्निंग थोड़ी एनर्जेटिक लग रही है सभी की, और काफ़ी एनर्जी से भरी हुई मॉर्निंग के में एक बहुत अच्छा कोट हम डालेंगे। एक कोट ऐसा है कि एक मेन बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा कोट है। वो कहते थे, टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया को लो, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, उस आइडिया को अपनी लाइफ बना दो। थिंक ऑफ इट, लाइफ अगर बन गई है तो थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, है ना। उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के सपने देखते रहो और उसी के साथ जीते रहो। लेट द ब्रेन, आपका ब्रेन, आपके मसल्स, आपके नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, पूरे पार्ट को उसी आइडिया से भर दो और लीव एवरी आइडिया अदर आइडियाज अलोन, और बाकी आइडियाज को छोड़ दो। दिस इज द वे टू सक्सेस, और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर हम यहाँ पे यूपीएससी डाले तो एक यूपीएससी को लो, यूपीएससी को अपनी लाइफ बना दो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सपने देखो, उसी के लिए जियो। आपकी ब्रेन, मसल, नर्व्स, एक एक पार्ट में बॉडी के यूपीएससी भर दो और बाकी सब चीज़ों को बाहर कर दो। आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव कोट है ये, और यही पॉजिटिव कोट के साथ आज के लेक्चर की हमें शुरुआत करनी है। आज हम रिलीजन के बारे में आइडिया लेने वाले हैं। देखिए, रिलीजन पढ़ना कैसा है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा हूँ इसीलिए उस रिलीजन के बारे में ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बहुत सेक्युलर सा इंसान हूँ। मुझे किसी रिलीजन में कोई ये ऐसे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। सभी रिलीजन मेरे लिए एक जैसे हैं और सभी में मुझे इंटरेस्ट है। मैं दरगाह में भी जाता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा में जाता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं स्तूप में जाता हूँ, या फिर मैं जैन मंदिर में जाता हूँ। हर जगह मैं विजिट करते रहता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही भगवान है। तो मेरे लिए सभी भगवान एक है। सभी भगवान हैं और सभी का अलग अलग नाम है। तो गॉड इज़ वन विथ डिफरेंट नेम्स, है ना। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, या फिर उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे वो कहते थे कि भगवान एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। मेरे लिए भी सेम चीज़ है। तो रिलीजन, एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं है, सभी रिलीजन को इक्वल सपोर्ट है। बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि एक रिलीजन के बारे में ज़्यादा इसलिए बताऊँगा क्योंकि वो रिलीजन यहाँ डेवलप हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बारे में क्यों नहीं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो देखेंगे रिलीजन टॉपिक से वो हिंदुइज्म से देखेंगे, क्योंकि हिंदुइज्म ये रिलीजन यहाँ पे ही डेवलप हुआ है। वैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म भी यहीं पे डेवलप हुआ है, बट बुद्धिज्म, जैनिज्म मैंने कवर कर लिया है आपका ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया में। इसलिए यहाँ पे जो एक और रिलीजन डेवलप हुआ है दैट इज़ हिंदुइज्म, उसको पढ़ के हम बाकी रिलीजन को भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बाकी को छोड़ देंगे। हम जो इस्लाम है उसको पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे, तो बहुत सारे रिलीजन पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है रिलीजन, वहाँ से शुरुआत करते हैं। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा। जब आपको मेरी स्क्रीन दिख जाए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जस्ट 1 मिनट। आपको खुद से ही इन्फॉर्म करना है जब स्क्रीन दिख जाएगी। चलो, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, रिलीजन। आज आपको बहुत अलग अलग नई नई चीज़ें पढ़ने मिलने वाली। वैसे तो आपको रोज़ ही कुछ नई चीज़ पढ़ने मिल रही है, मिलते रहती है, बट आज ये जो चीज़ है ये और भी कुछ अलग सी पढ़ने मिलेगी, जो कि बहुत ही अलग हम कह सकते हैं, जिसका नॉलेज हमें बहुत सारा नहीं होता है। बस हम रिलीजन को फॉलो करते रहते हैं, बट उतना डेप्थ में हमें नॉलेज नहीं होता, या फिर किसी किसी को होता भी होगा। चलिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, हम इंडिया की अगर बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से देखा गया तो लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। इसलिए ये जो है, इसमें आपको सभी रिलीजन एक तरह से दिख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था 1893 में, उसमें कुछ चीज़ कही थी। अब देखिए, एक आज मैंने हमने स्वामी विवेकानंद का कोट लिया। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका नाम जो रियल नाम था वो कोई बता सकता है? नरेंद्र, यस, वेरी गुड, नरेंद्रनाथ दत्त थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैंने पहचान लिया है किस किसने आंसर किया है, और बंगाल को ही बिलोंग करते थे स्वामी विवेकानंद जो थे वो। यहाँ पे एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था।
जो कि शिकागो में हुआ था। शिकागो में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था 1893। उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने इतनी सही चीज कही थी। उन्होंने कहा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस। मैं एक तरह से प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे रिलीजन को बिलोंग करता हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड को टॉलरेंस सिखाया, सहन शक्ति, सहनशीलता सिखाई है, एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिसे मिला है। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। हम सिर्फ एक रिलीजन को ही नहीं तो हम सभी रिलीजन को सच मानते हैं। ऐसे रिलीजन को मैं बिलोंग करता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था पार्लियामेंट ऑफ शिकागो जो हुआ था उसमें एक स्पीच दी थी। अब ये सब चीज़ें हैं, यानी आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस जो है ये तो इंडिया में रहना ही चाहिए हर बार। अब इसमें भी अगर बात करें तो कुछ रिलीजन्स जो मेजर रिलीजन्स इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं उसमें हम कह सकते हैं हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के साथ बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और जुडाइज्म है। इतने रिलीजन्स हमें स्टडी करने पड़ते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड जुडाइज्म, इतने रिलीजन। इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म आप एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी स्टडी कर लेते हो और आपने शायद वीडियो देखना शुरू कर दिया होगा कल, या फिर कुछ लोगों के देख के खत्म भी हो गए होंगे। आपको जल्दी जल्दी खत्म करना ये देख, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे फिर मुझे पूछ लीजिएगा। तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, इतने हमें रिलीजन पढ़ने हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदुइज्म से पूछे जाते हैं। तो चलिए हिंदुइज्म से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हिंदुइज्म में ये जो वर्ड है हिंदू, ये वर्ड आया कहाँ से? वैसे तो आप सबको ही पता है, यानी वो लोग जो रिवर, हाँ यस यस वेरी गुड, है ना। तो जो लोग रिवर इंडस के किनारे रहते थे उसको अरब के जो ट्रेडर्स आते थे, बहुत बहुत ही बराबर आंसर किया आपने। वहां जो अरब के ट्रेडर्स आते थे वो सिंधु जो है, इस इंडस रिवर को सिंधु नदी जाना जाता था, तो वो सिंधु वर्ड को अच्छे से बोल नहीं पाते थे, तो वो हिंदू हिंदू बोलते थे। वहां कहीं बाहर गए तो हिंदू कहाँ से लाए? तो हिंदू किनारे रहने वाले लोग हिंदू, फिर वहां से ही वर्ड बना हिंदू, हिंदू से फिर हिंदुस्तान, हिंदू लोग जहाँ रहते हिंदुस्तान, ऐसे अलग अलग वर्ड फिर आते रहे, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। तो हिंदू वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है जो जोग्राफिकल एरिया रिवर इंडस, क्योंकि आईवीसी जो ये बहुत पुराना इंडस वैली के आसपास जितने भी लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। और हिंदुइज्म जो है ये वर्ड वेद में ही नहीं तो वैदिक के पहले प्री वैदिक टाइम से ही यूज होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद के पहले भी ये चीजें थी, तो हिंदू ट्रेडिशन में कुछ चीजें दी। अब चलिए हिंदू वर्ड कहाँ से आई हमने जानकारी ले ली है, अब देखते हैं कि इसके आगे की कुछ चीज। अब हिंदुइज्म जो होता है, हिंदू ट्रेडिशन में कुछ चीजें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन हम कहते हैं काम, दैट इज प्लेजर। उसके साथ साथ हम कहते हैं अर्थ, अर्थ जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली यानी फाइनेंस या फिर इकोनॉमिकली यानी स्ट्रॉन्ग बनाना खुद को, ये हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि आफ्टर, पहले काम और अर्थ जो है ये गोल के लिए आपने जाना चाहिए, बट आफ्टर अचीविंग दिस वन हैव टू लुक फॉर अटेनिंग धर्म, दैट इज राइटसनेस। तो ये कुछ चीजें इसमें बताई गई है। तो हिंदुइज्म में देख लेते हैं गोल क्या क्या बताए गए हैं। हिंदुइज्म में टोटल 4 गोल बताए जाते हैं। पहला गोल होता है वो है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। सबसे पहले आपको काम और अर्थ को हासिल करना है। काम यानी प्लेजर, मैंने बताया था प्लेजर, फिजिकल प्लेजर और लव, है ना। ये 2 चीजें इसमें हमें पता चलती हैं। तो वो आफ्टर मैरिज ये भी बताया जाता है, इवन इस्लाम में भी आफ्टर मैरिज ही इसे लीगल बताया गया है। और ये जो काम वाली जो है, ये जो गोल है एक, ये एक प्लेजर वाला है, दूसरा अर्थ वाला है, यानी आप अपने लाइवलीहुड, इसको लाइवलीहुड आप कह सकते हो, लाइवलीहुड के लिए आप जो भी अर्न करोगे वो,
एक तरह से। और धर्म यानी राइटसनेस, धर्म यानी आपकी जो भी ड्यूटीज है उसको पूरा करना, हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना, उसको धर्म कहते हैं। और आखिरी में मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हासिल आपको हो जाएगा, आप यहाँ पे चलते रहोगे तो मोक्ष हासिल करना यानी हम कहेंगे ब्लो आउट, फाइनल ब्लो आउट हो जाना, लिबरेशन कहा जाता है फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। यहाँ से आपको लिबरेशन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, दैट इज मोक्ष। ऐसे 4 गोल हिंदुइज्म में बताए गए हैं। ये 4 गोल के अलावा 4 स्टेजेस होते हैं हिंदुइज्म के। अब 4 स्टेजेस बताए जाते हैं हिंदुइज्म में। ये जो 4 स्टेजेस है ये लिखे का है, तो ये उपनिषद में लिखे। अब उपनिषद क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, हम उपनिषद को पढ़ने वाले। सो उपनिषद में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए गए। हर एक व्यक्ति के लाइफ में 4 स्टेजेस आते हैं। पहला आता है ब्रह्मचारी, सबसे पहले ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी यानी वो एक तरह से स्टूडेंट वाली लाइफ जीता है, तो सेलिब्रेट स्टूडेंट जिसे कहा जाता है, दैट इज ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के बाद वो हम कहेंगे कि वो ग्रेजुएट हो जाता है। ग्रेजुएट होने के बाद वो गृहस्थ बन जाता है। गृहस्थ यानी हाउस होल्डर, फिर वो घर संभालने लगता है, घर गृहस्थी संभालता है यानी शादी कर लेता है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तीसरी स्टेज जो है वो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ जिसे हम कहते हैं, वानप्रस्थ यानी वो एक हर्मिट बन जाता है, यानी हम कहेंगे कि वन में चले जाता है एक टाइम बाद। तो वो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मचारी होगा जब उसने शादी नहीं की है, जब वो घर नहीं संभाल रहा है, तब वो एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहा है। धीरे धीरे एक हाउस होल्डर की लाइफ जीना शुरू करता है जब वो गृहस्थी में आ जाता है, जब वो ग्रेजुएट हो जाता है। उसके बाद हम कहेंगे कि आफ्टर एन एज ही बिकम्स वनप्रस्थ, दैट इज अ हर्मिट। फिर वो हर्मिट बन जाता है, फिर वो वन की तरफ निकल जाता है। हर्मिट बनने के बाद फिर वो सन्यास ले लेता है और वो एसेटिक बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। तो आखिरी उसकी स्टेज है सन्यासी। अब मैं आपको ये बता दूं, वंस अ पर्सन बिकम्स एसेटिक, नेक्स्ट उसका जो फेज होगा वो होगा स्ट्राइव फॉर और टू अचीव द मोक्ष और सैल्वेशन। जब वो सन्यासी बन जाएगा तो वो एक चीज के लिए लड़ेगा, वो होगा मोक्ष हासिल करने के लिए, या फिर हम कहेंगे कि सैल्वेशन हासिल करने के लिए, या फिर लिबरेशन हासिल करने के लिए। सो ब्रह्मचारी में वो नॉलेज लेगा, गृहस्थ में वो नॉलेज को यूज करेगा, वानप्रस्थ में वो लोगों के साथ नॉलेज बांटेगा, सन्यासी बनने के बाद वो अपने आप में बाकी चीज़ों से रिटायरमेंट ले लेगा, सभी चीज़ों से, और वो लेने के बाद वो एक चीज़ के लिए हमेशा लड़े, एक चीज़ के लिए ही वो अपने कोशिशें जारी रखेगा, वो होगी मोक्ष हासिल करने के लिए। तो इस तरह से हिंदुइज्म में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। उसके साथ साथ हिंदुइज्म में 4 स्टेजेस ये है, गोल्स ये है, तो 4 सेक्ट भी है। 4 एक तरह से हम कहेंगे कि 4 ग्रुप, 4 इसमें क्लासिफाई किया गया जाता है हिंदुइज्म को। पहला होता है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म यानी वो लोग जो विष्णु को मानते हैं, एक सुप्रीम लॉर्ड। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इवन विष्णु के अवतार को मानने वालों को भी वैष्णविज्म का ही कंसिडर किया जाता है। अगले आते हैं शैविज्म, जो शिवा को सुप्रीम लॉर्ड मानते हैं, वो बन जाते हैं शैविज्म वाले। तीसरा आता है शक्तिज्म, जो कंसिडर्स फेमाइन एंड द देवी और द गॉडेस एज सुप्रीम, जो देवी को सुप्रीम मानते हैं वो शक्तिज्म वाले होते हैं। और आखिरी में आते हैं स्मार्टिज्म। स्मार्टिज्म वाले जो होते हैं वो पुराण जो लिखे हैं, जैसे विष्णु पुराण और ये सब, इनकी टीचिंग्स को मानते हैं। तो यहाँ 5 भगवानों को ज़्यादातर स्मार्टिज्म में माना जाता है। देखा गया तो स्मार्टिज्म जो है वो पुराण को मानते हैं, पुराण के साथ साथ शिवा, शक्ति, गणेश, विष्णु, सूर्य। यानी यहाँ पे देखिए शैविज्म भी है, शक्तिज्म भी है, वैष्णविज्म भी है, गणेश, लॉर्ड गणेश भी है, और सूर्य देव भी है। ये सब मिलके हम कहते हैं वो बन जाते हैं स्मार्टिज्म वाले। तो ऐसे 4 सेक्ट होते हैं, और सेक्ट को आप इजीली समझ सकते हो। विष्णु के नाम से वैष्णविज्म, शिवा के नाम से शैविज्म, शक्ति यानी देवी के नाम से हम कहेंगे दैट इज शक्तिज्म, और स्मार्टिज्म में सभी आ गए, ये याद रख लीजिएगा। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब हमें इसमें कुछ कुछ और सेक्ट देखना है, क्योंकि अब मैं ये इसको डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ ये सब सेक्ट में। अदरवाइज मैं इन सेक्ट में डिटेल में नहीं गया रहता, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जनरली 2 सेक्ट को यहाँ पे जनरली पढ़ना होता है। एक हम कह सकते हैं वैष्णविज्म, और दूसरे होते हैं शैविज्म, क्योंकि इनमें और भी ग्रुप्स बनते हैं। तो वैष्णविज्म और शैविज्म के जो ग्रुप्स बने हैं इनको हम पढ़ लेते हैं, बाकी इसमें उतने ग्रुप्स नहीं हैं, इसलिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है वैष्णविज्म और शैविज्म के, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो इतना ही आएगा।
क्योंकि इनके उतने कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। अब देखिए वैष्णविज्म को पढ़ लेते हैं। तो प्रोमिनेंट सेक्ट्स अंदर वैष्णविज्म की अगर बात करें तो वैष्णविज्म में एक वारकरी पंथ होता है जिसको वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। वारकरी जो लोग होते हैं, ये मैं बता देता हूँ कि अब वैष्णविज्म है तो ये सभी जो भी सेक्ट है ये विष्णु को फॉलो करने वाले सेक्ट है। ये जो वारकरी सेक्ट है ना, ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र का प्रोमिनेंट सेक्ट है। ये जो कम्युनिटी होती है इसमें डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु होते हैं। हम कहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु जो है इनका अवतार विठोबा है। अब इनके इनकारनेशंस की जो लिस्ट है इसमें विठोबा इसको कंसिडर नहीं किया गया, इनका एक अवतार विठोबा नहीं बताया गया है। बट हम ये देख सकते हैं कि विठोबा जो है ये वन ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन, ऐसा ये संप्रदाय मानता है कि विठोबा ही विष्णु का अवतार है। और उसके साथ साथ एक टेम्पल है पंढरपुर का। सो पंढरपुर के टेम्पल में ये लोग जाते हैं जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे ही विठोबा की वर्शिप की जाती है। ये जो चलते हैं, हम ये कहेंगे कि यहाँ स्ट्रिक्टली अल्कोहल और टोबैको जो है ये अलाउ नहीं होता। ये सेक्ट इसको ये सबको फॉलो, ये यानी कंज्यूम नहीं करता है। और एनुअल पिलग्रिमेज चलता है इनको, जिसको वारी कहते हैं। अब वारी वारकरी, इस पर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, पहले ही बता देता हूँ, इस पर क्वेश्चन आया है। और पंढरपुर, वारी, ये अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें हैं। अब ये होने के बाद इसमें कुछ कुछ सेंट आके गए हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर आके, ज्ञानेश्वर आके गए, नामदेव आके गए, एकनाथ आके गए, तुकाराम आके गए। ये सब चीज़ें आप जो हम कहेंगे भक्तिज्म होता है उसमें पढ़ते ही हो। तो भक्तिज्म में आप इसे पढ़ते हो, जो कि मिडिवल में आप पढ़ते हो। सो वारी वारकरी पंथ संप्रदाय जो है वो विठोबा के फॉलोअर, विष्णु का ही अवतार बताया गया विठोबा को। पंढरपुर में इनका मंदिर है, और इनका जो ये जो लोग होते हैं इसको वारी कहते हैं, यानी एनुअल पिलग्रिमेज जो होता है इन्हें वारी कहते हैं, और लोग जो होते हैं इन्हें वारकरी कहते हैं। वारी यानी इनका पिलग्रिमेज चलता है, जो पूरा हम कहेंगे कि एक कम्युनिटी की कम्युनिटी एक एनुअली इस मंदिर में जाती है, तो इसे वारी कहा जाता है। सेकेंड आते हैं रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रामानंद आपको पता है, अद्वैत स्कॉलर रामानंद है। अब आपको अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसके बहुत अच्छे जानकार बन चुके हो। रामानंदी संप्रदाय जो है, यहाँ पे टीचिंग्स होती है अद्वैत स्कॉलर की, जो कि रामानंद थे। दे वर्शिप राम, वो राम को वर्शिप करते हैं। वहाँ राम जो है ये विष्णु के ही इनकारनेशन में से एक है। सो राम को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेनली गंगेटिक प्लेन्स जो है उसके आसपास आपको देखने मिलते हैं ये लोग। जैसे मैंने ये बताया, ये महाराष्ट्र में देखने मिलते हैं, ये गंगेटिक प्लेन के पास देखने मिलते हैं आपको रामानंदी संप्रदाय वाले। रामानंदी संप्रदाय जो है ये इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला संप्रदाय जो है उसे ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के जो फाउंडर थे वो माधवाचार्य थे। अब माधवाचार्य की अगर हम बात करें, सो माधवाचार्य एक तरह से हम कहेंगे कि इसके फाउंडर थे। माधवाचार्य का नाम आपने कल सुना था क्या, मुझे एक बार बताइएगा। कौन सी फिलोसॉफी रखी थी माधवाचार्य ने? यस, आदि शंकर देव ने अद्वैत रखा था, विशिष्ट अद्वैत रामानुज ने रखा था, रामानंद जी ने कहते हैं, रामानुज ने रखा था। और द्वैत जो है, द्वैत रखा था माधवाचार्य ने। आपको ये तीनों चीज़ें मैं कल वैसे बता चुका था। अब द्वैत यानी आपको बताया कि डुअलिज्म, ये जिन्होंने रखा था उनको माधवाचार्य कहा जाता है। तो गौड़िया वैष्णविज्म बाद में लाया था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय के ही थे, और यही से इस्कॉन आया हुआ है। इस्कॉन संप्रदाय जो है ये यही से जुड़ा हुआ है ब्रह्म संप्रदाय से। अब इस्कॉन जो है ये आपको अच्छे से पता होगा, इस्कॉन को आपने बहुत नाम भी सुना होगा, है ना। सो जस्ट अ मिनट। यस, तो इस्कॉन का नाम आई थिंक सभी ने सुना होगा। कोई फुल फॉर्म बता सकता है इस्कॉन का? यस, एनीवन? ओके, सो इस्कॉन का मैं ही बता देता हूँ, बट इस्कॉन ये बहुत फेमस है ना, तो वो विष्णु और इनको मानते हैं। अब इस्कॉन का फुल फॉर्म है आई यानी इंटरनेशनल। यस यस, कोई बताना चाहता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। एस यानी सोसाइटी फॉर, उसके बाद कृष्ण, यस कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेरी गुड।
यस, वेरी गुड। तो ये होता है इस्कॉन। सो कृष्ण जो है वो भी विष्णु के ही अवतार में से एक थे। तो ये जो हम कहेंगे कि आपको ये जो इस्कॉन देखने मिलता है ये भी यही से आए हुए हैं। ओके, सो ये यहाँ पे होता है। सो बहुत अच्छा आंसर किया है, वेरी गुड। ओके, सो तो एक बार चेक कर लीजिएगा सबका मोबाइल फोन म्यूट है क्या। तो हम यहाँ पे अगला संप्रदाय देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गए हम वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय, दूसरा रामानंदी संप्रदाय, तीसरा ब्रह्म संप्रदाय। अब चौथा संप्रदाय देखेंगे। सो एक बार सब चेक कर लीजिएगा, मोबाइल फोन म्यूट है क्या सबका। यस, सो जस्ट चेक वंस। ओके, आई विल चेक इट। ओके विकास जी, मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। हाँ, चलिए। सो यहाँ पे हम आते हैं प्रोमिनेंट सेक्ट अंडर वैष्णविज्म। प्रोमिनेंट सेक्ट अंडर वैष्णविज्म में हमने पुष्टि मार्ग और निम्बार का पढ़ना है। अब हमने यहाँ पे बाकी पढ़ लिए। पुष्टि मार्ग जो होते हैं, पुष्टि मार्ग का नाम आया तो अच्छे से याद रखिएगा, वल्लभाचार्य का नाम। अब ये क्या करते हैं कि कृष्ण को वर्शिप करते हैं। ये सिर्फ पूजा करेंगे, वो होगी लॉर्ड कृष्ण की, और इसके जो फॉलोअर हैं उनको कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये पर्सनल आइडल रखते हैं कृष्ण के अपने साथ और उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा उनसे माना जाता है कि सब अपनी आइडल रखे अपने साथ और उसको ही आप पूजा करते रहे, उनकी वर्शिप करते रहे। और यही एक मार्ग है जिसको कहा जाता है पुष्टि मार्ग, जो आपको एक तरह से मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है कि आप सिर्फ लॉर्ड कृष्ण को वर्शिप करते रहिए, यही मार्ग पे चलते रहिए। ये होते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय वाले। आखिरी जो संप्रदाय हमें देखने मिलता है वो है निम्बार का संप्रदाय। हमसा संप्रदाय जो है ये भी कहा जाता है इसे उसके साथ साथ इसे कुमार संप्रदाय या फिर सनकदी संप्रदाय भी कहा जाता है। ये फॉलोअर्स होते हैं राधा और कृष्ण के। तो हमसा संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये इन्हें कहा जाता है, या फिर सनकदी संप्रदाय भी कहा जाता है। ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये भी पता चले। इट इज नोन एज हमसा संप्रदाय। सेकेंड हम कहेंगे कुमार संप्रदाय और सनकदी संप्रदाय, ये है उसके कुछ वर्ड्स, है ना। सो ये तीन से भी इसे जाना जाता है। तो ये होते हैं निम्बार का संप्रदाय। तो पांच संप्रदाय आते हैं वैष्णविज्म के अंडर। तो 5 संप्रदाय के नाम आपने जैसे कि देखे हैं। एक होता है वारकरी पंथ या फिर वारकरी संप्रदाय, और आप जानते हैं कि वारकरी संप्रदाय है कहाँ का। वारकरी संप्रदाय जो है ये महाराष्ट्र का है, जैसे कि आपको पता है। फिर उसके बाद आते हैं रामानंदी संप्रदाय। ये महाराष्ट्र का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो स्पेशली महाराष्ट्र में फॉलो, बाकी जो है वो पूरे इंडिया में कहीं भी फॉलो हो सकते हैं। रामानंदी संप्रदाय गंगेटिक प्लेन के आसपास, ब्रह्म संप्रदाय जो है वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय जो होते हैं, संप्रदाय यानी कम्युनिटी या ग्रुप, ये सब आ जाते हैं वैष्णविज्म के अंडर। उसके बाद हम आते हैं शैविज्म। शैविज्म के जो संप्रदाय है इस पे क्वेश्चन भी, इवन वैष्णविज्म के भी संप्रदाय पे क्वेश्चन अब तक आए हैं। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इन पे पूछे गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो यूपीएससी में ही पूछे गए। ऐसा मत समझिएगा कि यानी सिविल सर्विस के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई CAPF या फिर बाकी इसमें पूछे गए। तो ये डायरेक्टली इसमें पूछे गए हुए क्वेश्चन है। सो ये अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो शैविज्म वाले इस पे तो क्वेश्चन आए ही हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहला जो होते हैं वो है नाथपंथी। नाथपंथी वाले जो है उन्हें सिद्ध सिद्धांत कहा जाता है। दे आदर द टीचिंग ऑफ गोरखनाथ एंड मत्स्येंद्रनाथ, इन दोनों के टीचिंग्स को वो फॉलो करते हैं। एंड दे वर्शिप आदिनाथ। आदिनाथ यानी आपको पता है, आदिनाथ यानी शिवा का ही एक अवतार है, लॉर्ड शिवा का। अब शैविज्म है तो शिवा के फॉलोअर्स है ये सब। अब शिवा का अवतार है आदिनाथ, और आदिनाथ को फॉलो करने वाले जो होते हैं नाथपंथी कहा जाता है। आदि यानी पहले के शिवा। दे यूज द टेक्निक ऑफ हाथ योग। अब आप बोलोगे हाथ योग क्या होता है? दे यूज द टेक्निक ऑफ हाथ योग टू ट्रांसफॉर्म द बॉडी टू अचीव अ स्टेट ऑफ अवेकेंड सेल्फ आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो मैं आपको ये बता दूं कि
ये लोग ऐसे हाथ के अलग अलग गेस्चर्स के थ्रू हाथ योगा करते हैं। और उसके अलावा जो मॉन्क्स होते हैं वो एक जगह पे कभी रुकते नहीं है, वो वॉन्डरर्स होते हैं, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। उन्होंने धोती और ये सब पहने हुए आपको वो देखेंगे, और ड्रेडलॉक्स होते हैं उनके, है ना। तो वो पूरे अपने बॉडी पे ऐश लगाते हैं, और ड्रेडलॉक्स उनके होते हैं, यानी जटाएं जैसी शिवा की थी वैसे होते हैं। एंड व्हेन दे स्टॉप वॉकिंग दे कीप अ लाइट सैक्रेड फायर कॉल्ड धुनी, है ना। तो वो हमेशा चलते रहते, वो कहीं रुक गए तो फिर वो एक धुनी लगाते हैं। ये चीज़ें हमें पता चलती है। नाथपंथी आपने देखे होंगे, नाथपंथी वाले तो वो लोग पूरे बॉडी पे अपने ऐश लगा के होते हैं, उनके बाल की ऐसी जटाएं होती है। ये नाथपंथी वाले जो आदिनाथ को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आते हैं वो हम कहेंगे कि लिंगायतिज्म वाले। अब ये इनके ऊपर क्वेश्चन आया, लिंगायतिज्म की सबसे पहले बात करा दूं कि लिंग यहाँ पे लिखा है, लिंग यानी शिवलिंग। अब शिवलिंग की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज वीर शैविज्म। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम शैवाइट ट्रेड विच बिलीव इन मोनोथिज्म। अब ये एक ही भगवान को मानते हैं, सिर्फ शिवा को, और वो भी लिंग के फॉर्म में। अब लॉर्ड शिवा जो होते हैं उनको ही मानते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिंग। वो वेद या कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। दे रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड द कास्ट सिस्टम। दिस ट्रेडिशन वॉज बाय बाशव करके जो थे उन्होंने लाया हुआ एक ट्रेडिशन है जिसे कहा जाता है लिंगायतिज्म। तो ये होते हैं लिंगायतिज्म वाले। अब ये सब हमें देखने मिलते हैं। बाशव कौन थे? तो एक कन्नड़ा पोइट थे। बाशव यानी कन्नड़ा पोइट, इन्होंने ही लाया था ये जो हम कहेंगे लिंगायतिज्म है ये। उसके बाद लिंग यानी शिवलिंग को हम कहेंगे फॉलो करने वाले। अब ये हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पता जब चल गई है लिंगायतिज्म, तो लिंगायतिज्म के बाद हम आगे आते हैं, दैट इज दशनामी सन्यासी। दशनामी सन्यासी जो होते हैं वो अद्वैत वेदांत ट्रेडिशन वाले होते हैं। अद्वैत यानी आपको पता है क्या है? अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिज्म, यानी सब आत्मा और परमात्मा, आत्मा या ब्राह्मण एक ही है, उसको कहा जाता है अद्वैत वेदांत, अद्वैत ट्रेडिशन। सो दे आर कॉल्ड एज दश नाम सन्यासी। तो अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं और इन्हें दशनाम सन्यासी कहा जाता है। अद्वैत वेदांत जो थे वो आदि शंकराचार्य के थे। तो आदि शंकराचार्य के ही ये कहेंगे कि ये होते हैं भक्त, ये होते हैं जैसे कि शिष्य। तो इनको दशनामी इसीलिए कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड दशनामी सन्यासी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये 10 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, दशनामी। तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। तो वो 10 ग्रुप हमें पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ है। उसके बाद अगला ग्रुप आता है वो है अघोरी का। अघोरी लोग आपको पता है वो शिवा के डिवोटी होते हैं। वो यानी शिवा को एक भैरव करके उनकी पूजा करते हैं। तो दे आर डिवोटी ऑफ शिवा मैनिफेस्टेड एज भैरव, यानी भैरव की वो पूजा करते हैं। भैरव का जो शिवा का जो भैरव अवतार है उसकी वो पूजा करते हैं। और वो मोनोइस्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भैरव को ही मानते हैं। शिवा का जो रूप है भैरव उनको ही मानते हैं, उनके अलावा वो किसी को मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि दे हु सीक सैल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिइंकार्नेशन थ्रू द साधना। साधना करके ही उनको मिल सकता है ये हम कहेंगे सैल्वेशन यानी मोक्ष, ये मानते हैं अघोरी लोग। और सैल्वेशन भी कहाँ पे यानी साधना भी कहाँ पे करते हैं? किसी को पता है कहाँ पे साधना करते हैं ये लोग? ये लोग साधना करते हैं और माउंटेन्स पे भी करते हैं, और सबसे ज्यादा ये कहाँ करते हैं? गुफा और तो ये तो बहुत ये तो बराबर है, गुफा और माउंटेन्स पे तो ये करते ही है। इसके अलावा ये क्रेमेशन ग्राउंड्स पे करते हैं, जहाँ लोगों को जलाया और ये सब जाता है ना, और वही के ऐशे से खुद पे लगाते हैं। क्रेमेशन ग्राउंड्स पे ये करते हैं क्योंकि शिवा जो थे ये शमशान भूमि में। और आप देखोगे कि शिवा का जो स्टैचू होता है वो शमशान भूमि में बनाया जाता है, क्योंकि शिवा जो थे ऐसा माना जाता है कि वो भी शमशान भूमि पे ही साधना करते थे, अपने ध्यान करते थे। क्यों? क्योंकि शमशान भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत शांति होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप कल से मत बैठना शुरू कर दीजिएगा शमशान भूमि पे मेडिटेशन करने, नहीं तो आपके घर से मुझे कॉल आएंगे कि ये आपने क्या सिखा दिया कि ये शमशान भूमि में जाके बैठने लग गए हैं क्योंकि वहाँ शांति है ना। तो ऐसी सब चीज़ें। तो अघोरी जो होते हैं ये क्रिमेशन ग्राउंड पे बैठ के साधना करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हमें पता चलती है। उसके बाद आते हैं सिद्धार्थ या सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो सेंट्स, डॉक्टर्स, एल्केमिस्ट, मिस्टिक्स एंड ऑल इन वन फ्रॉम तमिलनाडु। ये पूरे के पूरे हैं, ये सेंट होते हैं
संत हैं, ये डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा ये अल्केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री से जुड़े हुए, ये मिस्टिक्स होते हैं यानी धर्म से जुड़े हुए, ये सब कुछ होते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि ये इनके पास दे अटेंड स्पिरिचुअल परफेक्शन थ्रू स्पेशल सीक्रेट रसायन, इनके पास कुछ रसायन होते हैं। अब ये तो लोग एल्केमिस्ट है, डॉक्टर, तो ये कुछ रसायन बनाएंगे। रसायन बनाने के बाद ये हम ये कहेंगे कि रसायन के साथ अलॉन्ग विथ प्राणायाम, ये प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम, रसायन, ये सब चीज़ों से ये माना जाता है कि ये चीज़ें करके वो अपने नंबर ऑफ ब्रीथ्स जो हम लेते हैं ना, उसे कम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 8 स्पेशल पावर होती है। दे हैव 8 स्पेशल पावर्स, 8 स्पेशल इनके पास पावर्स होती हैं। और ऐसा यहाँ पे देखा जाता है कि ये मार्शल आर्ट भी जानते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी जानते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। मार्शल आर्ट भी है इनके पास, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सेम टाइम ये दोनों चीज़ें करते हैं। यानी किसी को मार भी सकते हैं और किसी को जख्म भी भर यानी उस पर दवा भी लगा सकते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं सिद्धार्थ या सिद्धार्थ। तो ये एक हम कहेंगे कि ये तमिल के हैं, सिद्धार्थ या सिद्धार्थ, और ये हमें इस तरह से कुछ देखने मिलते हैं। सो ये होता है। और ये किसको मानते हैं? तो मोनोथिस्ट है। ये किसको मानते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ शिवा को मानते हैं। शिवा को जो मान रहे हो मोनोथिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, सो ये हमें देखने मिलते हैं और भी कुछ रिलीजन। अब ये सब हो गया, ये वीर शैविज्म हो गया। और यहाँ पे भाषव यानी कन्नड़ पोएट हो गए। अब कन्नड़ पोएट का या फिर लिंगायतिज्म या फिर सिद्धार्थ जो है, इस दोनों पे एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। और क्वेश्चन जो होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ वेद और कास्ट सिस्टम को ना मानने वाले लोग सिद्धार्थ कहलाते हैं। अब ये लोग नहीं मान रहे हैं, यानी ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते होंगे, या जैसे लिखा है पुनर्जन्म वाली बातें वेद में, उसे भी रिजेक्ट करते होंगे लिंगायत वाले। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे लॉजिकली पता चलती है। तो क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन देखिएगा, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था यूपीएससी में। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना, अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सिद्धार्थ या सिद्धार्थ ऑफ द तमिल रीजन वर मोनोइस्टिक एंड कंडेम्ड आइडल्ट्री। तो ये मोनोइस्टिक होते हैं और ये आइडल्ट्री जो है उसको नहीं मानते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है, आपको क्या लगता है ये सही है? सही है, यस, दिस इज करेक्ट। ये रसायन और प्राणायाम वाले लोग हैं। ये कोई भगवान की मूर्ति रख के उसकी पूजा नहीं कर रहे, और ये तमिलनाडु के एकदम बराबर है। दूसरा वहां पे उनका ऑप्शन है कि लिंगायत जो है वो कन्नड़ा रीजन के होते हैं। तो उसके अलावा ये लिखते हैं कि दे क्वेश्चन द थियोरी ऑफ रिबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। तो बराबर है, ये भी सही है, यस, ये भी सही है, वेरी गुड। सो बोथ 1 and 2 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि पूछा गया था 2016 के यूपीएससी में। सो ये आपने एकदम बराबर इसका आंसर आपने दिया है। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ें याद रखते हुए आगे चलना है। अब हम आगे और भी पढ़ेंगे, आगे और भी आएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, श्रोतिज्म करके एक टर्म है। श्रोतिज्म करके जो टर्म है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक रेयर कम्युनिटी होती है, ये बहुत रेयर कम्युनिटी श्रोतिज्म, जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। नाम्बुडी ब्राह्मण्स ऑफ केरला होते हैं, नाम्बुडिरी ब्राह्मण्स होते हैं केरला के। और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी थी ना, दे फॉलो द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जो आपने पहले पढ़ी थी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दे प्लेस इम्पोर्टेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस, यज्ञ जिसे कहते हैं, यज्ञ को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो इस तरह से एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, इनके ऊपर अब तक क्वेश्चन तो नहीं आया, बट आ गया तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब ये चलने लगा। अब ये चलते चलते क्या हो गया कि मिडिवल पीरियड तक जब ये पहुंच गए तो हिंदुइज्म जो था इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। अब पहले जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, बट मिडिवल हिस्ट्री में आपने देखोगे कि हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन आने के कारण बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी हिंदुइज्म में, है ना। तो हिंदुइज्म में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गए, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते
अब कुछ और नई चीजें बनने लगी, जैसे कि भक्ति मूवमेंट का बर्थ हो गया। भक्ति मूवमेंट में ये करप्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ के भगवान को जो वर्शिप करते उसका तरीका बदल दिया गया, जिसमें प्रेयर्स के थ्रू उन्हें वर्शिप किया जाता था, भजन के थ्रू, या फिर हम कहेंगे कि गाने गा के उनको वर्शिप किया जाता था। ऐसा एक तरीका बन गया। सो वो आ गया भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट आज आपका पहला टास्क है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है भक्ति मूवमेंट, जो कि मैंने एंशियंट नहीं मिडिवल में बनाया। जिन लोगों ने मिडिवल इंडिया कंप्लीट कर लिया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको आज ये भक्ति मूवमेंट पढ़ना है। और उसके साथ साथ कुछ और चीजें आई, जैसे कि हम कहेंगे कि इस्लाम में ट्रांसफॉर्मेशन है। इस्लाम में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने के कारण सूफीज्म शुरू हो गया। सूफीज्म, तो सूफी मूवमेंट जो है, सूफीज्म मूवमेंट है, वो शुरू हुई। तो आज आपको भक्तिज्म और सूफीज्म ये दोनों आज आपके टास्क है, इसे आज आपको कंप्लीट करना है। 2 ही वीडियोज है, दोनों वीडियोज को देख के आपको इसे कंप्लीट करना है। अब क्या हुआ नेक्स्ट आपको ये बता देता हूं कि दूसरी बात ये है कि हाँ, एक और चीज याद रखिएगा। कल मैंने एक जो वीडियो डाला था थेरवाद बुद्धिज्म पे, वो आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बुद्धिज्म का एक और जैसे कि 2 से 3 सेक्ट तो जनरली हम डिस्कस करते ही हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि पहला महायान, हिनायन, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। ये तो 3 हम डिस्कस करते हैं, बट थेरवाद बुद्धिज्म जो होता है इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, जिसके ऊपर मैंने कल आपको वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा। भक्तिज्म और सूफीज्म जो है ये आज आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जब हम आते हैं तो अब देखते हैं कि आपको ये बता देता हूं कि ये भक्ति मूवमेंट जो है ये नॉर्थ इंडिया में तो गई, बट जिन लोगों ने भक्ति मूवमेंट के को पढ़ा होगा या जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कोई बता सकता है भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नॉर्थ या साउथ, कहां से हुई थी? जिन्होंने देखा होगा वो बताएंगे। साउथ इंडिया, वेरी गुड। साउथ इंडिया से शुरू हुई और साउथ इंडिया से वो नॉर्थ तक पहुंचते गई। ये हमें यहाँ पे कुछ पता चलता है। ये लोग क्या करते थे पता है क्या? देखिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आइडिया देता हूँ। पहले क्या होता था, हिंदुइज्म में जो भी चीजें थी वो संस्कृत में लिखी थी। अब संस्कृत में लिखने के कारण जो लोगों संस्कृत के जानकार थे, जिन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता है, वो लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते उन्होंने कुछ गलत ये शुरू कर दिए थे, है ना। तो इस कारण क्या हुआ कि लोग वो संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, उनके कारण उन्हें पता नहीं चलता था कि रियल में लिखा क्या है। तो ये जो भक्तिज्म के जो सेंट थे, इन्होंने ना ये जो जितनी भी चीजें संस्कृत में लिखी थी इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। ट्रांसलेट किया वर्नेकुलर लैंग्वेज में, यानी हम कहेंगे लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और लोग खुद पढ़ने लगे, जिस कारण हिंदुइज्म में फिर से बहुत एक तरह से नॉर्मल चीजें फिर दिखाई देने लगी। सो ये सब होने लगा था। तो आपको भक्तिज्म ये पढ़ना है और सूफीज्म ये भी पढ़ना है। उसके बाद साउथ इंडिया में अगर देखा गया तो वैष्णवाइट सेंट्स जो है डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और इन पे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अलवार्स होते हैं और एक नयनार्स होते हैं। अलवार्स जो होते हैं वो ऐसा यहाँ याद रखेगा, अलवार्स यानी विष्णु के डिवोटी और नयनार्स यानी शिवा के डिवोटी। शिवा के डिवोटी को नयनार्स कहा जाता है और विष्णु के डिवोटी को अलवार्स कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो यूपीएससी ने पूछा था, और यूपीएससी ने सिविल सर्विस में नहीं, तो यूपीएससी ने हम कहेंगे कि सीडीएस में पूछा हो क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। सीडीएस में नयनार्स और अलवार्स पे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा, हु आर द नयनार्स? दोज हु आर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ बुद्ध, लीडर्स हु आर डिवोटीज ऑफ शिवा, लीडर्स हु आर डिवोटीज ऑफ बाशवेश्वर। तो इसमें हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है यस, वेरी गुड, जो कि विष्णु के भक्त होते हैं। याद रखना है तो ऐसा याद रख लेना कि अब आप किस तरह से याद रखते हैं आपका है। तो शिवा से अगर याद रखना है तो नयनार्स कैसे याद रख, मैं कैसे याद रखता हूँ बताता हूँ। नयनार्स और शिवा को कैसे याद रखता हूँ, तो नयन यानी आंख, बराबर है। तो आंख से शिवा को मैं याद रखता हूँ, क्योंकि शिवा को एक और आंख थी, तीसरी आंख, सो इसीलिए शिवा आया। तो नयना, अलवार से विष्णु, ऐसा आपको याद रखना है। तो आप रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है याद रखने की, जो मुझे ऐसा मैंने इसको जोड़ा हुआ है। बाकी आपको जैसे भी याद रखना है आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये भी हमें कुछ चीजें यहाँ पे पता चलती है। इसके बाद कुछ श्रमण स्कूल है। श्रमण स्कूल जिनको हम पढ़ चुके हैं, जिनको नास्तिक या फिर हेटेरोडॉक्स स्कूल कहा जाता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका अध्ययन और चारवाक, इनको हम कल पढ़ चुके हैं आजीविका अध्ययन को। अब ये हो गया हिंदुइज्म की कुछ चीजें
अब हिंदुइज्म के बाद हमें आगे बढ़ना है। अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि वेद उपनिषद ये हम कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल तो आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि अज्ञान के और आजीविका जो हमने कल पढ़ा है, इसके बाद नेक्स्ट रिलीजन की तरफ आते हैं, वो है इस्लाम। अब अज्ञान के ऊपर एक क्वेश्चन, श्रमण जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बाकी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। सो उन्होंने लिखा था कि यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने श्रमण वाला ऑप्शन भी वहां डाला था। तो उन्होंने कहा था कि विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, परिवराजका। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी आपको इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है परिवराजका और ये सब क्या होता है, बट आपको दूसरा ऑप्शन जो है ये फिलहाल देखना है। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने लिखा था श्रमण, परिवराजका यानी उन्होंने लिखा था कि रिनंसिएट एंड वॉन्डरर। दूसरा उन्होंने लिखा था श्रमण, दैट इज प्रीस्ट विथ हायर स्टेटस। तो ये बराबर था कि दूसरा ऑप्शन श्रमणा यानी प्रीस्ट विथ हायर स्टेटस बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रमण यानी नास्तिक। हाईएस्ट स्टेटस वाले प्रीस्ट कैसे रह सकते हैं? नास्तिक। सो ये है उपासका में उन्होंने लिखा था कि ले द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो तो एकदम गलत ही है, और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी चीज छोड़ी थी। आपको बाकी नॉलेज भी नहीं होगा ना बाकी ऑप्शन का, फिर भी उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए थे बताएं। तो आप सब इसको एक्सेप्ट करते हो, एग्री करते हो कि श्रमणा जो है इसके सामने जो उन्होंने लिखा है कि प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, ये गलत है। एग्री? यस, एग्री करते हैं ना। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो था इसके बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं रहा तो भी देखते क्या हो सकता था। यूपीएससी आपको ऐसा मौका दे देती है, एकदम बहुत टफ नहीं पूछती है। यूपीएससी को पता है श्रमण आपको एटलीस्ट इतना तो भी पता होना चाहिए। तो उपासका जो है ये, अब उपासका और परिवार इसमें उन्होंने फिर ऑप्शन क्या डाले थे करेक्टली मैच में? 1 and 2, दूसरा लिखा था 1 and 3, तीसरा लिखा था 2 and 3, और चौथा लिखा था 1, 2 and 3। अब आप इसमें एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको पता है कि सेकंड वाला गलत है, जहां सेकंड है उस सबको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, बचता है एक ही, 1 and 3 हो गया। इस तरह से इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको यूपीएससी बहुत बार कुछ चांसेस देती है कि आप इजीली उसे सॉल्व कर लो। तो आपको एक इसका भी नॉलेज यहाँ पे रहा श्रमण का, तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। बाकी हम परिवार का या फिर उपासका जो है इसको हम पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। अब सबसे पहले हम आते हैं आगे। तो आगे की जो रिलीजन है उसको हम पढ़ेंगे, वो होगा इस्लाम। इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। इस्लाम रिलीजन, इस्लाम की शुरुआत अरब पेनिनसुला में हुआ था, अरेबियन पेनिनसुला में हुआ था। अराउंड 7th century AD के आसपास इस्लाम आया था। फिर ये बहुत बड़ा एम्पायर जो है, थ्रू लार्ज एम्पायर ये स्प्रेड होता गया पूरे वर्ल्ड में। इस्लाम का मीनिंग होता है सबमिशन टू गॉड, है ना, गॉड को खुद को सबमिट करना, इसका मतलब होता है इस्लाम। Those who submit to God and follow the preaching of Prophet Muhammad, जो प्रोफेट मोहम्मद जिनको कि लास्ट मैसेंजर कहा जाता है, उनकी टीचिंग्स या उनके प्रीचिंग्स को मानते हैं, प्लस जो लोग सबमिट करते हैं गॉड को, उन्हें कहा जाता है इस्लाम, उन्हें कहा जाता है मुस्लिम्स। ठीक है, तो मुस्लिम्स यानी कौन? तो जो प्रोफेट मोहम्मद की प्रीचिंग्स को मानते हैं और खुद को भगवान को सौंप देते, सबमिट कर देते, उन्हें कहा जाता है मुस्लिम्स। मुस्लिम होने के साथ साथ प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो, अगर हम कहेंगे कि प्रोफेट मोहम्मद वाज द लास्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ मैसेंजर्स, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो मैसेंजर्स बहुत सारे आके गए, उसमें जो प्रोफेट मोहम्मद थे ये आखिरी माने जाते हैं, जैसे कि अब्राहम, मोसेस, ऐसे काफ़ी सारे आए थे। तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों में अब्राहम जो है, अब्राहम ये एक कॉमन एंसेस्टर है मुस्लिम और इनके क्रिश्चियंस के। सो ये हमें यहाँ पे देखने मिलती है कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे 3 लिखा है 2 रिलीजन्स के। सो हम देखेंगे कि इनके ये कॉमन है, देखने मिलते हैं, जो कि होते हैं अब्राहम के साथ साथ आपको ये भी बता दो इसमें कि मक्का जो होता है, मक्का दैट इज होम ऑफ प्रोफेट। ऐसा कहा जाता है कि जो यानी हम कहेंगे एंजल जो है, एंजल आए थे
इट इज सेड दैट एंजल रिवील्ड द मैसेज ऑफ गॉड टू प्रोफेट। एक एंजल आते हैं और ये थोड़ा सा एक कहानी जो मैं बता रहा हूँ इसे सुन लीजिएगा, यानी सच्चाई ही है, मैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं रिलीजन पे कुछ इतना नहीं बोलना। अब जो राम की जो कहानी है वो भी सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, या बाकी कहानियां भी सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट रिलीजन वाले अपने जगह इन सबको सच मानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सच है। बाकी मैं इतने एविडेंसेस नहीं बता सकता आपको कि एंजल सच में आए थे या श्री राम थे, उनको सच में कोई सोने का हिरन मिला था। नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट हैविंग एनी एविडेंस, बट जो भी है लिखी हुई चीजें वही मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक एंजल आए थे जिन्होंने मैसेज जो था भगवान का वो प्रोफेट मोहम्मद तक पहुंचाया था माउंटेन्स में। उसके बाद वो जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने ये मैसेज अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाया प्रोफेट मोहम्मद ने। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम गए प्रोफेट मोहम्मद को। उनका जो घर था, होम था मक्का में, वो भी उन्होंने छोड़ना पड़ा और उनको माइग्रेट होना पड़ा मदीना की ओर। फिर वो मदीना की ओर चले गए और फिर एक सक्सेसफुल कूप हुआ जिसके बाद वो मक्का की ओर वापस आ सके, अपने घर पे वापस आ सके। और वापस जब आए तो दिस ट्रैवल बैक टू मक्का इज द होली रूट, और ये बन गया मदीना से मक्का तक का एक होली रूट जिसे कहा जाता है हज। तो ये होती है हज की यात्रा, जो ऐसा कहा जाता है कि हर मुस्लिम ने एक बार तो भी करना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये यात्रा का ये जो मक्का हज होता है, होली पिलग्रिमेज जो होता है, इसे करना ही चाहिए ये पिलग्रिमेज को वंस इन हिज लाइफ। तो ये होली रूट होता है जो मदीना से मक्का की ओर चलता है। यहाँ पे जो होली बुक होती है उसे कुरान कहा जाता है। हर रिलीजन में अपनी होली बुक है, वैसे ही यहाँ पे कुरान है। तो क्रिश्चियनिटी में जैसे कि बाइबल, हिंदू में भगवत गीता है, हर जगह पर अपनी एक बुक होती है जिसको फॉलो किया जाता है। और इस्लामिक लॉ को शरिया कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखिएगा। अब शरिया यानी मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ होता है। यहाँ पे माना जाता है कि अल्लाह एक ही है, ओनली वन अल्लाह। सो द बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम आर दैट देयर इज ओनली वन अल्लाह, जो कि हर भगवान उन्हीं में है। एंड दैट ही सेंट हिज मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद टू हेल्प द पीपल ऑन अर्थ, है ना। सो प्रोफेट मोहम्मद या फिर बाकी जो मैसेंजर्स है उनको अल्लाह ने ही भेजा था ताकि हम जो लोग होते हैं धरती पे उनकी एक हेल्प हो सके। और इसमें दो सेक्ट देखने मिलते हैं इस्लाम में, एक होते हैं सुन्नी और एक होते हैं शिया। तो शिया और सुन्नी सेक्ट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो सुन्नी सेक्ट होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि शिया और सुन्नी ऐसे दो सेक्ट जो हमें देखने मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सुन्ना जो होते हैं, सुन्ना, तो ये फॉलो करते हैं सुन्ना। और एक डिफरेंस जो इसमें मेन है वो है सक्सेसर को लेके। वो ये था कि हु शुड बी द सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। सुन्नीज ऐसे कहते थे दैट इट शुड बी फ्रॉम दोज क्लोज टू द प्रोफेट मोहम्मद हु आर हिज इनिशियल फॉलोअर्स। ये क्लोज जो रहेंगे वो हो सकेगा। इसीलिए सुन्नी लोगों ने कहा कि अबू बकर जो है वो होने चाहिए जो नेक्स्ट सक्सेसर होंगे प्रोफेट मोहम्मद। क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद जब इस यानी धरती से जब वो चले गए तो वो हम रिलीजन, जब हम अभी हमें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पढ़ने, फेस्टिवल्स में आपको बताऊंगा मुस्लिम के जो इस्लाम को जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मैं आपको कुछ फेस्टिवल्स बताऊंगा। उसमें बताऊंगा कि जब प्रोफेट मोहम्मद जाते हैं तो उसको उसमें कौन सी चीज़ें, क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सुन्नी जो है वो अबू बकर ऐसा कहते हैं कि वो होने चाहिए जो कि क्लोज थे। ऑन कॉन्ट्ररी शिया ये कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जो है उनकी जगह उनके ब्लड से ही कोई होना चाहिए, उन्होंने ही लेनी चाहिए। इसीलिए वो अली जो है, अली, इनको कहते हैं कि अली होने चाहिए प्रोफेट मोहम्मद के सक्सेसर, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें कही जाती है दोनों में, शिया और सुन्नी में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये वो डिफरेंस है किस चीज़ को लेके, तो हम कहेंगे कि एक सक्सेशन को लेके, सक्सेसर को लेके। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो इंडिया में देखने मिलते हैं वो सुन्नी है, ये भी आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। प्रेजेंस भी शिया जो है वो भी है इंडिया में, ये भी आपको बता दो। प्रेजेंस ऑफ शियाज इज मेड नोन ऑन मुहर्रम, है ना। तो मुहर्रम में आपको ये देखने मिलता है ज़्यादातर। तो ये सब जो है ये रिलीजन इस तरह से फॉलो किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको एक कुछ मैं आपको ये बता दूं कि ज़कात, इस्लाम में ज़कात होता है। ज़कात यानी चैरिटी। चैरिटी का मीनिंग, ज़कात का मीनिंग ये होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेट पीपल हैव टू गिव द पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग। जितने भी आपने अर्न किए उसका कुछ पोर्शन आपको देना चाहिए नीडी एंड पुअर को। जो लोग नीडी और पुअर हैं उनको देना चाहिए।
ये यहाँ पे प्रोफेट ने कहा हुआ है। सो ये ज़कात, इसे ज़कात कहते हैं, जिसको चैरिटी वर्क कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। नमाज जो होती है इसमें 5 टाइम्स यहाँ पे नमाज को पढ़ी जाती है। और आपको ये बता दूं कि फ्राइडे की जो प्रेयर होती है इट इज सपोज टू बी द कम्युनिटी मॉस्क, है ना। तो सब एक साथ मिलते हैं फ्राइडे को, और कम्युनिटी मॉस्क किसको कहा जाता है, जिसको जुम्मा नमाज कहा जाता है। फ्राइडे की नमाज को जुम्मा नमाज कहेंगे। और इट इज नेसेसरी फॉर मुस्लिम्स टू कीप फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज से हम कहेंगे तो सनसेट तक फास्ट रखना जरूरी है। कब? इन द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान एक मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसमें फास्ट यहाँ पे रखना। अभी आपका यस आपका चल रहा है, जावेद जी आपने बताया था मुझे कि आपका वो फास्टिंग चल रही है, तो आज भी आपका फास्टिंग है, करेक्ट? ओहो, सो बहुत डिफिकल्ट होता होगा आपको, यानी बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करना। और शायद फास्ट ख़त्म होने के बाद फिर आपका इफ्तार रहता है, बराबर? यस, इफ्तार होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सो इफ्तार फिर रहता है। और इफ्तार के साथ साथ मैं आपको यानी सुबह जो होता है उसे, यानी आप सनराइज के पहले कुछ खाते हैं उसको। हाँ हाँ, बीच सहरी, यस यस, सहरी सहरी, अब मुझे वर्ड याद है, सहरी के खाना बंद, पानी भी नहीं पीना है। हाँ, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ खाना भी नहीं है। और ऊपर से एकदम सनसेट के बाद फिर आपको इफ्तार, इफ्तार जो होता है उसमें फिर आप खा सकते हैं। हाँ, तो अभी वो चल रहा है। कब से शुरू हुआ है ये रमजान? फिर भी थर्ड, आज थर्ड डे है। ओ हो। सो यस, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना, और काफ़ी टफ होती है ये सब चीज़ें, बहुत इजी नहीं है इनको फॉलो करना। बट रिलीजन है तो फॉलो करना भी होता है। सो सब चीज़ें मैनेज करते हुए हमें चलना पड़ता है। तो इस तरह का है इस्लाम। अगर आप सभी रिलीजन को पढ़ोगे तो कोई भी रिलीजन गलत नहीं कहता है, कोई भी रिलीजन कोई गलत मैसेज नहीं देता है। हम लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे के रिलीजन के चलते यहाँ पे झगड़े करते रहते हैं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सो सभी रिलीजन अपने आप में बहुत अच्छे। तो ये थी इस्लाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इस्लाम की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगले रिलीजन की तरफ चलते हैं, जो होगा क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इसके फाउंडर जो है वो जीसस क्राइस्ट थे। जेरूसलेम में ये बनाया गया था। क्रिश्चियनिटी जो है ये वाइडली प्रैक्टिस्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट की, यहाँ पे यानी हम कहेंगे कि क्रिश्चियंस बिलीव देयर इज ओनली वन गॉड, और वो भी मोनोथिस्ट होते हैं। जैसे इस्लाम में कहा जाता है अल्लाह, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में जीसस, जो वहाँ पे भी एक ही गॉड को माना जाता है। द गॉड हेड कंसिस्ट ऑफ 3। अब गॉड के अंदर ही 3 लोग आते हैं। अब एक गॉड कहे गए हैं और इसमें 3 आते हैं। पहले हम कहेंगे वो होते हैं फादर, फादर यानी चर्च वाले फादर नहीं, फादर यानी गॉड, गॉड हिमसेल्फ। सेकंड हम यहाँ पे कहेंगे तो वो हो गए सन, उनके बेटे, जिनको कहा जाता है जीसस क्राइस्ट। और थर्ड जो हम कहेंगे वो होंगे होली स्पिरिट, क्योंकि जब यहाँ पे गॉड चले गए तो एक होली स्पिरिट यहाँ पे है जो सबको प्रोटेक्ट करती है, ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है। तो फाउंडर जीसस क्राइस्ट थे, जिन्होंने जेरूसलेम में ये रिलीजन बनाया था। जेरूसलेम जो होता है ये कहाँ पे आता है, ये आपको अच्छे से पता है। किस देश में आता है जेरूसलेम? कौन से देश? इजराइल। ओके, इजराइल में आएगा जेरूसलेम। तो ये यहाँ पे बनाया गया था, और यहाँ पे अगर देखा गया सो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी जो है ये बहुत ही, यानी एक तरह से सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है। और ये वेटिकन सिटी इस नाम के जगह पे आपको देखने मिलती है। वेटिकन सिटी जो ये एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, तो ये देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गॉड एक ही है और गॉड हेड 3 है, फादर है, सन है और होली स्पिरिट है। सो दे बिलीव दैट, क्रिश्चियन बिलीव दैट गॉड सेंट हिज मसीहा, दैट इज जीसस, टू सेव द वर्ल्ड। भगवान ने अपना एक मसीहा भेजा था, अपना एक मैसेंजर भेजा था जिनका नाम था जीसस, ताकि इस दुनिया को वो बचा सके। एंड दैट जीसस वॉज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, आपको ये भी पता है। एंड 3 days आफ्टर हिज डेथ, बिफोर असेंडिंग टू हेवन, वो आए भी थे, ऐसा भी इसमें मान्यता है। दे कंटेंडेड दैट जीसस विल रिटर्न टू अर्थ अगेन एंड इवेंट विल बी नोन एज सेकेंड कमिंग। ये भी यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पे जो
मैंने बताया ना, ये तो मसीहा है। यहाँ पे ट्रिनिटी कहा जाता है, होली गॉड सन और होली गोस्ट, या फिर होली यहाँ पे स्पिरिट लिखना एकदम सही होगा गोस्ट से ज़्यादा। तो काफ़ी सारे बुक में गोस्ट भी लिखा जाता है, बट होली स्पिरिट ये एक अच्छा यहाँ पे वर्ड हमें पता चलता है, होली स्पिरिट। सो होली वाटर, होली स्पिरिट सब आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ओके, सो हम यहाँ पे होली स्पिरिट कर देते हैं। ये है हमें जो चीज़ें पता। होली बुक जो है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वो है बाइबल। बाइबल के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। 66 बुक्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो नहीं आया, फिर भी आपको एक इन्फॉर्मेशन के बाद, इसमें 66 बुक्स है जिसमें टीचिंग्स दी है जीसस की, और उसके अलावा लाइव्स एंड टीचिंग्स दी है मेजर प्रॉफिट्स की, उनकी भी दी हुई है। और बाइबल जो है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स दिए हैं, तो ठीक है, क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं। क्रिश्चियंस और ज्यूज जो होते हैं ये सब इनको फॉलो करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ देखने मिलती है। और उसके अलावा एक यहाँ पे बैप्टिज्म जो होता है, ये एक आपको बता देता हूँ, बैप्टिज्म। सो बैप्टिज्म या फिर यूकैरिस्ट, तो यूकैरिस्ट या फिर बैप्टिज्म, ये कुछ चीज़ें हमें देखने मिल सकती है क्रिश्चियनिटी में। सो कोई जानता होगा कि बैप्टिज्म क्या होता है? ओके, सो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं बैप्टिज्म में। सो बैप्टिज्म में जैसे कि हमने देखा कि ठीक है, बैप्टिज्म तो आपने बताया, और भी कुछ इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूकैरिस्ट यानी क्या होता है, और भी कोई बता सकता है यूकैरिस्ट जैसे बैप्टिज्म बताया, बैप्टिज्म और यूकैरिस्ट। ओके ओके, डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। जो बैप्टिज्म होता है इसमें कैसा किया जाता है, तो क्रिश्चियन रिलीजन में एक रिचुअल है जिसमें वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है एक पर्सन के फोरहेड पे, या फिर उनको इमर्स किया जाता है वाटर में, जिससे ऐसा माना जाता है कि उनका प्यूरिफिकेशन हो गया है, या फिर उनको क्रिश्चियन चर्च में उनकी एडमिशन हो चुकी है। तो ये बैप्टिज्म जो होता है वो यंग चिल्ड्रन और इन सब पे परफॉर्म भी किया जाता है, जब उनकी नेम गिविंग सेरेमनी और ये सब होता है ना, उस टाइम पे। सो ये इस तरह से बैप्टिज्म चलता है। सो बैप्टिज्म में स्प्रिंकल किया जाएगा एक तो आपके ऊपर वो वाटर, होली वाटर जिसे कहते हैं, आपके फोरहेड पे, या फिर आपको इमर्स किया जाएगा जब आप छोटे रहेंगे तब। और ऐसा कहा जाता है कि आप प्यूरिफाई हो चुके हो, या फिर आपको जब किसी और रिलीजन से लाना है तभी भी ये किया जा सकता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन पहले करना होगा, ऐसा क्रिश्चियनिटी में माना भी जाता है। बाद में यूकैरिस्ट, यूकैरिस्ट की अगर हम बात करें तो एक और प्रैक्टिस है जिसे कहा जाता है यूकैरिस्ट। अब यूकैरिस्ट एक प्रैक्टिस जो होती है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान होते हैं उनके साथ ही आपको आपकी जो ब्रेड होती है ये सबको ब्रेक करना है, यानी भगवान को एक प्रे किया जाता है और भगवान को बुलाया जाता है आपके साथ खाने के लिए। तो ये भगवान के साथ ये सब किया जाता है, खाना खाया जाता है, इसको कहा जाता है यूकैरिस्ट। तो यूकैरिस्ट जो होता है ये भी एक प्रैक्टिस होती है जो कि हमें देखने मिलती है क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी में हमें दो चीज़ें देखने मिलती है। तो हम कहेंगे कि देखिए यूकैरिस्ट में जैसे कि हो सकती है क्रिश्चियन सर्विस, सेरेमनी, या जो भी चीज़ें चल रही है जहाँ पे ब्रेड और वाइन, ब्रेड एंड वाइन, ये हम कहेंगे कि ये कंज्यूम की जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो भगवान के साथ, तो एक प्रेयर होती है, भगवान को बुलाया जाता है, खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसके बाद ये सब चलता है। तो यूकैरिस्ट एक प्रैक्टिस है जो कि क्रिश्चियनिटी में हमें देखने मिलती है। हालांकि क्रिश्चियनिटी पे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट जो हमें रिलीजन देखना है दैट इज सिखिज्म। सिखिज्म की अगर बात करें तो सिखिज्म ये देखिए गुरु नानक ने बनाया है। गुरु नानक, ये जो भक्तिज्म आया है ना, उसी के चलते आपने सुना होगा संत कबीर का नाम। कबीर के फॉलोअर थे गुरु नानक। कबीर की भी काफी सारी टीचिंग्स लिखी रखी गई है सिखिज्म में। संत कबीर जिन्हें कहा जाता है उनके फॉलोअर थे, क्योंकि देखिए कैसा है कि हिंदुइज्म में जो करप्ट प्रैक्टिसेस चली थी उसके चलते ही गुरु नानक यहाँ से बाहर निकले थे। और गुरु नानक ने कहा था कि ये जो रिचुअल्स चल रहे हैं फालतू के रिचुअल्स, इसके अलग जाके मैं अपना खुद का एक रिलीजन बनाऊंगा। और यहाँ पे इसके जो फाउंडर बनते हैं वो गुरु नानक बनते हैं। गुरु नानक ये कहते हैं, गुरु नानक बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु नानक ये कहते हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ो मत, ये अल्टरनेटिव टू इट। वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप छोड़ दो, वो अल्टरनेटिव दे रहे थे। वो कहते थे कि सुप्रीम पर्पज जो है वो सैल्वेशन है,
चलो ठीक है, मान लिया सुप्रीम पर्पस सैल्वेशन है, आपको मोक्ष हासिल करना है, मुक्ति हासिल करना है, बट ये यानी आप साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ के आप बाहर निकलना चाहते हो, चलो ठीक है। तो ये सैल्वेशन जो होता है वो कैसे हासिल होता है? वो सैल्वेशन हासिल करने के लिए आपको वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गुरुजी कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, या किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है आपको ये सब करने के लिए, गुरुजी ने ये कहा है। या फिर किसी मौलवी की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, है ना, तो ये भी कहा है गुरुजी ने। और गुरु नानक कहते हैं कि आप इसको अगर अचीव करना चाहते हो तो अपना राइट बिलीफ रखो, यानी आपकी मान्यता जो है, यानी आपका विश्वास जो है वो बराबर रखो, आपकी जो भी पाठ पूजा करने का तरीका है वो बराबर रखो, राइट कंडक्ट यानी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अच्छी रखो, तो उसके चलते आप इसे हासिल कर सकते हैं। और ये हासिल करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है अपने शिष्य को कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हिंदुइज्म में कहा था कि आप वनप्रस्थ हो जाओ या फिर आप सन्यासी बन जाओ, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक आइडियल मैन की तरह ही रहो, बस अच्छे से रहो, आपको अपने आप हासिल हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए उन्होंने कम्युनिटी किचन भी लाया ताकि सब लोग साथ में रह सके। तो कम्युनिटी किचन होता है जहाँ पे लोग सर्व करते हैं फूड को, जिसे लंगर कहते हैं। आपको ये चीज़ें पता है, जिसके कारण एक इक्वालिटी दिखे और एक तरह से हम यूनिटी के साथ रहे भी। तो ये सब लोग एक में आते हैं, ये लोग जो होते हैं वो लोगों को खाना देते हैं, खुद सर्व करते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है। और लंगर के थ्रू लोगों को सर्विस देने की यहाँ पूरी कोशिश की जाती है। वो कहते थे कि एक आइडल मैन की तरह रहो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप घर त्याग दो या फिर आप चले जाओ, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि संगत ज़रूरी, दैट इज़ कम्युनिटी गैदरिंग, यानी आप कम्युनिटी एक टाइम पे तो भी आके साथ में मिलो, या कीर्तन ज़रूरी है, दैट इज़ कम्युनिटी सिंगर्स, और आके आप कुछ कीर्तन गा सकते हो। ये बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं। कहाँ पे गाना है तो गुरुद्वारा में गा सकते हो, धर्मशाला में गा सकते हो, ये सब आपको यहाँ पता चलता है। गुरु अर्जन देव जो थे ये फर्स्ट मार्टरडॉम हम कहेंगे आप सिख, यानी हम कहेंगे कि सबसे पहले जो शहीद हुए थे ऐसा कहा जाता है वो अर्जन देव थे एक लड़ाई में। सो गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के ऑर्डर पे यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके चलते इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मुगल सिख के रिलेशन जो थे पहले अच्छे थे, बट जब से गुरु अर्जन देव जो थे इनको जब से मार दिया गया था, तब से ये रिलेशन थोड़े से नहीं, काफ़ी सारे खराब हो चुके थे। बाद में धीरे धीरे हम आएंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया था। खालसा की अगर बात करें तो खालसा यानी हम कह सकते हैं कि एक वॉरियर कम्युनिटी होती है खालसा, यानी जो कि वॉर लड़ने के लिए यहाँ पे रेडी किए गए थे कुछ लोगों को, कुछ वॉरियर्स को, जिन्हें कहा जाता है खालसा। तो खालसा जो है ये थोड़ा सा एक अलग हमें देखने मिलता है, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट एक वॉरियर का कम्युनिटी है, वॉरियर की ग्रुप होती है। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा यहाँ जो होली बुक होती है वो गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ को फॉलो किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब या फिर जो आदि ग्रंथ होते हैं, ये ग्रंथ में आपको जो गुरु आके गए हैं, सिख गुरु, ऐसे कहा जाता है कि टोटल 10 सिख गुरु आके गए हैं, सो इनकी टीचिंग्स यहाँ पे बताई जाती है। जो एक सिख होता है वो 5 चीज़ों से पहचाना जाता है। अब जो खालसा सिख होते हैं वो आर नॉट अलाउड टू कट देयर हेयर, वो अपने बाल नहीं काट सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि द मेन हैड टू वेयर द 5 केड्स, एक जो मेन होता है उसको 5 के पहनना ज़रूरी होता है। ये 5 केड्स क्या होते हैं ये आपको बता देता हूँ। पहला होता है कच्चा, कच्चा आपको पहनना ही होता है। दूसरा होता है केश, केश आपके पास होने ही चाहिए, उसको काटना नहीं पड़ेगा, यानी बाल। उस अगला आएगा कंगा, कंगा यानी आपको पता है बाल बनाने के लिए जो कंगा कोम यूज होता है वो। चौथा जो हम कहते हैं वो है किरपान, किरपान यानी जो यहाँ पे कमर पे लगाते हैं, मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था जब मैं गटका दिखा रहा था आपको तब। और 5वां जो है वो है कड़ा, कड़ा जो है ये भी यहाँ पहना जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये मेन के पास होना ही चाहिए, ये ऐसा कहा जाता है। खालसा सिख के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। खालसा सिख तो छोड़ो, खालसा सिख तो बाल नहीं काट सकते वैसे भी, बट हर मेन को ये होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे कहा जाता है। सो ये हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती है। सो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे सिख मैन, उनको सिंह कहा जाता है, उनके सामने नाम के सामने सिंह लगाते हैं। तो जो विमेन होती है उनके नाम के सामने कौर लगाते हैं।
ये कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको यहाँ पे पता चलती हैं। अब ये सब होने के साथ साथ हमें यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये इनकी होली बुक है, ये हमें यहाँ पता चलता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो हम या फिर ये सब जो गुरु रह के गए हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या जितने भी गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय, या जितने भी गुरु हरगोविंद, ये सब जो गुरु अर्जन देव, तो इन सब की जो टीचिंग्स थी आखिरी में, अब ये सब चीज़ें होते होते आगे कोई करप्ट गुरु ना आ जाए, है ना, कुछ किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना है, कोई अगर गलत व्यक्ति अपने अंडर ले रिलीजन को और खराब कर देते, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे गुरु वाला रोक दिया, गुरु अपना बना दिया आदि ग्रंथ साहिब को। आदि ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जो या फिर आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, उसमें सभी गुरु की टीचिंग डाल दी, और आज आपके टीचर, आपके गुरु है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखिज्म के बारे में कुछ भी पढ़ना है तो गुरु ग्रंथ साहिब को आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सिखिज्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये होते हैं एक और रिलीजन जिसे कहा जाता है सिखिज्म। सिखिज्म के बाद ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जिन्हें पारसी कहा जाता है। ये आए कहाँ से? तो ये पर्शिया से आए हुए हैं। पर्शिया से आया हुआ एक रिलीजन जिसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहा जाता है। तो इनके जो प्रोफेट थे उनका नाम था ज़ाराथुस्त्रा। अब ज़ाराथुस्त्रा जो थे, ज़ाराथुस्त्रा, तो ये 7th सेंचुरी BC के वक्त के हैं, और ये एक तरह से हम कहेंगे कि अथुरा माजदा नाम के एक भगवान होते, उनको फॉलो करते हैं। तो इनके गॉड है अहुरा माजरा को ये फॉलो करते हैं। अब ये होने के साथ साथ एक अपोजिंग स्पिरिट होती है, बैड बिहेवियर, जिसको अंगारा मैन्यू कहा जाता है। इविल यानी अंगरा मैन्यू, ये तो अहुरा माजदा और अंगरा मैन्यू ऐसे दो होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। सो दीज फोर्सेस कीप फाइटिंग विच ईच अदर, है ना, तो इन दोनों के बीच में इटर्नल स्ट्रगल चल रहा है। सो वन डे द गुड विल विन ओवर इविल एंड दैट विल बी द लास्ट डे। और जब अब ये टोटल लड़ ही रहे, इसलिए तो बुराइयां भी है इस दुनिया में और अच्छाइयां भी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में चल रहा है। और जिस दिन अच्छाई जीत जाएगी उस दिन आखिरी दिन होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे कही गई है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में। तो पहला कॉन्टैक्ट जो है ज़ोरोएस्ट्रियंस का साथ, वो इंडिया में प्रोबेबली 8 to 10th AD में हुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। तो पर्शिया की बात करें तो पर्शिया ने ईरान से आया हुआ ये रिलीजन है, ईरान से इंडिया में आ जाता है। और यहाँ पे जो होली बुक कही गई है वो यहाँ पे कहा जाती है ज़ेंड अवेस्टा जो है, ये इनकी होली बुक है। जैसे कहीं पे बाइबल है, कहीं पे कुरान है, तो कहीं पे भगवत गीता है, सो कहीं पे आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे यहाँ ज़ेंड अवेस्टा है। इनको पारसी भी कहा जाता है, ये भी आपको बता दूं, इनको पारसी या फिर ईरानी भी कहा जाता है। ईरानी, पारसी, ये सब इनको नाम है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी यानी बहुत नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छे से ये थोड़े से बड़ी हुई कम्युनिटी है। मोस्टली कुछ जगह पे ही, हर जगह नहीं। जैसे कि मुंबई में आपको बहुत सारे पारसी देखने मिलेंगे, यहाँ सेटल्ड। गोवा में भी काफ़ी है, और अहमदाबाद करके है जो जगह, वहाँ पे भी आपको ये देखने मिलते हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, यहाँ पे पारसीज आपको ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट को यहाँ पे ज़ेंड अवेस्टा कहा जाता है। तो उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे ज़ेंड हो गए या फिर ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ये लोग फायर को वर्शिप करते हैं। एंड क्योंकि अर्थ, ये फायर और अर्थ को एक सेक्रेड हम कहेंगे कि एलिमेंट मानते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि दे बिलीव दैट डेड मैटर इज करप्टिंग एलिमेंट टू एवरीथिंग। जो डेड मैटर होते हैं ना, फॉर सपोज किसी की डेथ हो गई, अब डेथ होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये करप्टिंग एलिमेंट है, हर चीज़ को खराब कर सकते हैं। इसीलिए हेंस दे प्लेस देयर डेड बॉडीज इन द ओपन, इसीलिए अपने डेड बॉडीज को ओपन पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद उसको आके वल्चर्स खाते हैं। ये इनके एक तरह से डिस्पोज ऑफ करने की एक ट्रेडिशन है। ये रिचुअल्स हिंदुइज्म में जलाया जाता है, तो कहीं पे दफनाया जाता है, तो कहीं पे टंगा दिया जाता है ओपन, और उसको आके वल्चर्स खाते हैं। सो ये जहाँ पे लगाते हैं उसको दखमा कहा जाता है। दखमा, ओपन स्पेसेस कॉल्ड दखमा, दैट इज और टॉवल ऑफ साइलेंस यहाँ पे। और जो आके यहाँ पे जब आप डेड बॉडी को लगा दोगे, तो आके जो डेड बॉडी को खाएंगे उनको दखमा नशीनी कहा जाता है। दखमा नशीनी यानी वल्चर्स। सो टावर ऑफ साइलेंस, जो ओनली स्पेस इन इंडिया वेयर दे आर लेफ्ट, है ना, अगर ये कुछ बचे हैं, वो है टावर ऑफ साइलेंस इन मुंबई। तो ओनली स्पेस इन इंडिया, है ना। तो यहाँ जहाँ पे आपको दखमा नशीनी देखने मिल सकते हैं, वल्चर्स, तो वल्चर्स आजकल तो कहीं देखने नहीं मिल रहे, फिर भी टावर ऑफ साइलेंस जो है मुंबई का, वहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं दखमा नशीनी।
सो ऐसा आपको यहाँ पे देखने मिलता है। इंडियन वल्चर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चला है, जिससे हम देख रहे हैं कि वल्चर्स वैसे भी बचे नहीं हैं, है ना। तो डाइक्लोफेनेक वाला जो इशू था वो, जैसे कि एनवायरमेंट में हम ये चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वल्चर उतने बचे नहीं है। तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचे, तो इन्होंने क्या करना फिर शुरू किया कि इन्होंने भी फिर बरी करना शुरू किया। ये लोग भी दफना देते हैं डेड को, क्योंकि वल्चर ही नहीं बचे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलीजन पे, वो है जुडाइज्म। जुडाइज्म यानी जीविज्म। अब जीविश लोग जो थे, इनको आपको पता है हिटलर ने काफ़ी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे जीव्स के लिए। तो ये ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है दैट बिलीव्स वन गॉड, ये भी एक ही गॉड को मानते हैं। और द रिलीजन प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी, यानी हम कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के भी पहले का रिलीजन है ये जीविज्म वाला, ये यहाँ पे कहा जाता है। तो द फॉलोअर ऑफ जुडाइज्म जो होते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, उन्हें ज्यूज कहा जाता है। आपको पता है कि दे हैव बीन परसिक्यूटेड ओवर सेंचुरीज बाय सेवरल एम्पायर। जैसे कि वर्स्ट केस जो परसिक्यूशन का देखने मिला वो हिटलर के वक्त देखने मिला, जिन्होंने इनको मारा, टॉर्चर किया। जर्मनी में बहुत सारा प्रॉब्लम इनको गया था। ज्यूज बिलीव दैट देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, और जिनको कहा जाता है यहावे करके जो भगवान है, इनको ये मानते हैं। और अब्राहम जो है, हाँ मैंने वहाँ पे तीन रिलीजन मानते ये लिखा था ना, तो ये मुझे अभी ये पता चला है कि, यानी अभी मुझे एकदम से अचानक से याद आया कि 3 रिलीजन हमने इसलिए लिखा है यहाँ, क्योंकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और तीसरा है जुडाइज्म यानी ज्यूज, ये तीनों भी अब्राहम को मानते हैं। तो अब्राहम जो है यहावे, ये तो अब्राहम को यहाँ पे माना जाता है। अब्राहम को होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे वॉज कॉमन इंसेस्टर फॉर ऑल ज्यूज, ये सब हमें देखने मिलते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं। और यहाँ कहा जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पहले आया हुआ। इनकी होली बुक जो है तोरा कहा जाता है। जैसे अब कुछ होली बुक्स यहाँ पे अपने सभी की होली बुक देखिए, तो यहाँ की होली बुक जो है तोरा कहा जाएगा। तोरा होने के बाद 5 ज्यूज कम्युनिटी इंडिया में रहती है। एक होती है मलयाली स्पीकिंग, जिसे कोची ज्यूज कहा जाता है, ये मलयाली भाषा बोलते हैं, मलयालम, है ना। तो मलयालम स्पीकिंग होते हैं। सेकंड हम कहेंगे बेने इज़राइल। बेने इज़राइल जो होते हैं ये मराठी बोलते हैं, ये भी अलग से ज्यूज हैं। अगले आते हैं बगदादी ज्यूज, जो कि हम कहेंगे कि ये वेस्ट एशिया के ट्रेडर्स है, जो ज़्यादातर सूरत के आसपास, मुंबई और कोलकाता, है ना, सूरत, मुंबई और कोलकाता। अब इनकी लैंग्वेज कौन सी, ऐसे कोई फिक्स नहीं, जिस रीजन में है वहाँ की ये लैंग्वेज बोलते हैं, या कोलकाता, ये 3 जगह पे ये बगदादी ज्यूज देखने मिलते हैं। और बेनी मेनाशे जो है, इनकी अगर बात करें तो बेनी मेनाशे ये एक 4th ग्रुप देखने मिलता है, जो कि ज़्यादातर इंडिया में मणिपुर और मिजोरम के आसपास देखने मिलता है, और मिजोरम के आसपास आपको देखने मिलता है। ये होने के साथ साथ एक बेने एफ्राइम है। बेने एफ्राइम जो है ये तेलुगु स्पीकिंग ज्यूज कम्युनिटी है, तेलुगु बोलता है। अब आपको अगर ये पता, यानी आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ज्यूज कम्युनिटी कौन सी इंडिया में, तो कभी आपको याद रखना है तो याद रखें बेने इज़राइल। सबसे ज़्यादा ज्यूश कम्युनिटी, जो लार्जेस्ट ज्यूश कम्युनिटी है इंडिया में, वो बेने इज़राइल होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है रिलीजन के बारे में। तो इतने रिलीजन आपको यहाँ पे पता चलते हैं। अब ये होने के साथ साथ ये हमारा रिलीजन वाला जो टॉपिक है, इसे हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो इतनी चीज़ें होती है आपके जो रिलीजन वाला टॉपिक है उसमें। सो रिलीजन वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और रिलीजन वाले टॉपिक के साथ हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, लिटरेचर को शुरुआत कर देते, देखते कितना, क्योंकि जुड़ा हुआ है थोड़ा टॉपिक, तो आपको ईजी जाएगा समझना। लिटरेचर आपको 2 जगह से पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको कुछ लिटरेचर बता रहा हूँ, और कुछ लिटरेचर में आपको एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में बता चुका हूँ। तो वो उसमें चलते चलते जो टॉपिक्स आपको दिखते हैं लिटरेचर वाले, वो और यहाँ दोनों तरफ से कवर होता है। यानी हिस्ट्री की अगर पूरी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करनी है, तो हिस्ट्री की प्रिपरेशन 4 सब्जेक्ट से मेनली होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर मैं छोड़ूँ तो मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है, तब आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है। तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हिस्ट्री से, तो वो आया रहता है क्वेश्चन
वो रहेगा हम कहेंगे कि आर्ट एंड कल्चर से, या फिर एंशिएंट और मिडियल। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम कुछ इंडियन लिटरेचर की। इंडियन लिटरेचर की अभी जस्ट मिनट में स्क्रीन शेयर करूँगा, फिर मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलोसॉफी, स्क्रीन दिख नहीं रही है ना अभी? हाँ, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है क्या? देख रही है, चलो चलो अच्छा है ये। चलिए तो थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं आप। और अभी देखिए, अब लिटरेचर हमें पढ़ने हैं। लिटरेचर में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मैंने जैसे बताया है कि एंशिएंट और मिडिवल इंडिया से भी स्टडी करनी है। यहाँ पे जो लिटरेचर है वो मैं कुछ लिटरेचर बताऊंगा जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी जुड़े हुए लिटरेचर लगते हैं अब तक जो पूछे गए। सो लिटरेचर की अगर शुरुआत करें, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लिटरेचर में भी दो तरह के लिटरेचर हो सकते हैं। लिटरेचर ये दो तरह से हो सकते हैं। तो लिटरेचर ये वर्ड आया कहाँ से है? तो लिटरेचुरा ऐसा एक वर्ड है लैटिन में, वहां से आया है। तो इसका मीनिंग होता है राइटिंग इन, सॉरी इन और ये फॉर्म अलग है, राइटिंग इन फॉर्म विथ लेटर्स। लेटर्स से राइटिंग करना उसको कहा जाता है लिटरेचर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हमें देखने, तो दो तरह के लिटरेचर देखने मिलते हैं वैसे तो आपको, फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन का कोई उसके बारे में बता सकता है? फिक्शन क्या हो सकते हैं, नॉन फिक्शन क्या हो सकते हैं? यस, कुछ इमेजिनरी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये बहुत बराबर आंसर दिया है आपने। फिक्शन यानी एक तरह से हम कहेंगे कि रियल, या फिर नॉन फिक्शन यानी रियल, नॉन फिक्शन यानी यस बाकी लोग भी रियल, और फिक्शन यानी इमेजिनरी। जैसे हैरी पॉटर की बात करो तो हैरी पॉटर आएगा कि हैरी पॉटर की बुक कौन सी इसमें आएगी? फिक्शन में आएगी। यस, तो कुछ कुछ लोगों को फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद होता है, वो थोड़ा इमेजिनरी पसंद है। कुछ कुछ लोगों को रियलिटी पढ़ना पसंद है तो नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। सो चलिए इस तरह से देखते हैं। तो हम यहाँ पे आगे अगर हम आते हैं तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों की। सो ये इसमें सबसे पहले हम आते हैं, लिटरेचर जो पढ़ेंगे वो थे हिंदू लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया को पढ़ना, एंशिएंट इंडिया में तो हिंदू लिटरेचर देखने मिलेंगे। हिंदू लिटरेचर क्योंकि इस्लाम जो है वो तो मिडिवल इंडिया में आया था। हिंदू लिटरेचर जो होते हैं वो आपको एंशिएंट इंडिया में देखने मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको दो और रिलीजन के लिटरेचर देखने मिलेंगे एंशिएंट इंडिया में, वो होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म का। बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो लिटरेचर है वो ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले टॉपिक है उसमें। तो हिंदुइज्म वाले लिटरेचर जो है वो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से पढ़नी है। अब यहाँ अगर सबसे पहले देखा गया तो लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, वैसे तो मैं लिटरेचर वाला एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के लिटरेचर वाला वीडियो भी बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो वो लिटरेचर वाला पार्ट आप वहाँ पे भी एक बार देख लीजिएगा, जो जो चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की और जो वहाँ कवर करने लगे, क्योंकि हिस्ट्री में भी हमें कुछ लिटरेचर पढ़ने और यहाँ भी। सो दोनों मिलके आपको कंप्लीट करना है। सो हिंदू लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आते हैं वेद की तरफ। आप बहुत बार सोचते होंगे कि वेद क्या होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो लिटरेचर एंशिएंट इंडिया के हैं, हिंदू लिटरेचर या फिर जो एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर है, हिंदू लिटरेचर ने मैं पूरे एंशिएंट की अगर बात करूं तो इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की थी वो थी संस्कृत। हिंदू लिटरेचर में तो संस्कृत यूज होती है, बाकी रिलीजन में फिर प्राकृत, पाली, अर्धमगधी। तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिए होंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के वीडियोस देख के, उनको पता होगा कि प्राकृत, पाली, अर्धमगधी ये तीनों लैंग्वेजेस, या फिर संस्कृत, इसमें भी कुछ हमें देखने मिलते हैं लिटरेचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, है ना, और जैनिज्म भी। तो ये है पहले हिंदुइज्म की अगर बात करें तो फिर आते हैं वेदास में। वेद यानी नॉलेज, वेद यानी नॉलेज, एंड द टेक्स्ट आर एक्चुअली अबाउट प्रोवाइडिंग ह्यूमंस द नॉलेज टू कंडक्ट। यानी अगर मुझे कोई बोलेगा कि देखिए वहां पे क्या लिखा था कि धर्म, राइटसनेस, इसको फॉलो करो, भाई कि कौन सी चीजें जिसको फॉलो करो, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं, आपने कैसे रहना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, वो वेद में लिखा है। वो जो नॉलेज वेद में लिखा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग रहना है, ये यहाँ कहा गया है। द एंटायर लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड जो है वो वेद होता है।
वेद ऐसा कहा जाता है कि वेद को कंपाइल किया गया था अराउंड 1500 टू 1000 बीसी में। वेद जो है, मैं आपको ये भी बता दूं, वेद आर रिटन इन हाईली स्टाइलाइज्ड पोएटिक फॉर्म एंड द लैंग्वेज इज फुल ऑफ सिंबल्स एंड मिथ्स। तो यहाँ पे सिंबल और ऐसी लैंग्वेज है, तो हम ऐसा कहेंगे कि पहले वेद जो थे इनिशियली उसको हैंडेड डाउन किया था ओरली बाय जनरेशंस ऑफ ब्राह्मण फैमिलीज। तो पहले इसको लिखा नहीं गया था। मैंने आपको ये बताया कि पहले क्या करते थे कि वेद को ओरली बताया जाता था, बाद में इसको कंपाइल किया गया। तो कंपाइल जब किया गया तो हिस्टोरियन से मानते हैं कि 1500 से 1000 बीसी के आसपास से कंपाइल हुए हैं। ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने मिलती है, ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है जो कि वेद के बारे में है। वेद के बारे में हमें ये चीजें पता चलने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि देयर आर 4 मेजर वेद, 4 मेजर वेद इंडिया में देखने मिलते हैं। तो पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। अब ये चारों वेद की अगर बात करें तो ऑल वेद और संहिता गिव प्रोमिनेंस टू यज्ञ। यज्ञ ने आपको पता है कि फायर लगाया जाता है और उसमें फिर यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया में भी ये चीजें मैंने वैसे आपको बताई है ना, एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स में। तो आपको ये पता चलता है कि सभी वेद जो है या संहिता जो है यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंस दिया गया है यज्ञ को, और ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक जो है ये वेद के साथ जुड़े हुए कुछ चीजें हैं। अब ब्राह्मण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक ये सब लिटरेचर ही है, इसलिए हम इनको लिटरेचर में स्टडी करने वाले। उसके अलावा हमें पहले तो ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है और अथर्ववेद क्या है, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो शुरुआत ऋग्वेद से करते हैं। तो चलिए ऋग्वेद से शुरू करते हैं। तो वेद के बारे में इतना याद रखेगा कि नॉलेज, यानी आपने कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, इसके बारे में आपको नॉलेज देता है वो होते हैं वेद। और वेद जो होते हैं वो एंटायर लाइफ ऑन अर्थ और उसके बाद यानी मोक्ष हासिल कैसे होगा और इस लाइफ के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सब चीजें वेद में लिखी है। पहला जो वेद आता है वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेद है, चारों में सबसे पुराना जो वेद है वो ओल्डेस्ट, इसको कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 हिम्स दिए, यानी आप जिसको मंत्र कह सकते हैं, वैसे 1028 मंत्र दिए हैं। इंडिविजुअल मंत्र है, अलग अलग संस्कृत हिम्स है यहाँ पे ऋग्वेद में। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इनको 1500 से 1200 बीसी के आसपास कंपाइल किया गया होगा। पहले तो आपको बताया कि हैंडेड ओवर किया जाता था ओरली, बाद में कंपाइल किया गया, तो 1500 से 2000 बीसी के आसपास कंपाइल हुआ होगा। और द फोकस ऑफ दिस वेद इज ऑन वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी, ये चीजें बताई जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये ऋग्वेद में है क्या, तो ऋग्वेद इज रिलेटेड टू लिरिक्स। लिरिक्स कहते हैं, लिरिक्स यानी मंत्र, यानी हम कहेंगे कि यज्ञ करते वक्त आपने जो मंत्र पढ़ने चाहिए वो ऋग्वेद में दिए हुए हैं। द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स, इसमें टोटल 10 बुक्स होती है और हर एक बुक यानी ये पूरे 10 मिलके इसको मंडल कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना पार्ट पार्ट पार्ट, तो ये पूरे मंडल है। 10 बुक्स को एक साथ मंडल कहते हैं। ऑफ वेरिंग एजेस एंड लेंथ, सबकी लेंथ अलग अलग है, एज अलग अलग है, सब अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं। ये भी चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ पता चलती हैं। ये पता चलने के साथ साथ हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द हिम्स जो है, इसमें जो हिम्स है वो कुछ उसमें जो मंत्र है ना, हर मंडल में कुछ ना कुछ मंत्र दिए हैं, तो वो अलग अलग यज्ञ के पर्पस के लिए दिए गए हैं। और ज़्यादातर जो हीम्स होते हैं वो लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सैक्रिफाइस या फिर कोई चीज़ हासिल करने के लिए किए जाते हैं, ये हमें पता चलता है ना। थीम्स जो है वो लाइफ है, डेथ है, क्रिएशन है, सैक्रिफाइस है, सीकिंग गॉडली प्लेजर्स है और सोम होता है। ये चीज़ों के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसमें फिर आपको पता है कि यज्ञ करते वक्त कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस किया जाता है, जैसे कि कुछ पानी डाला जाएगा, दूध डाला जाएगा। पहले तो जो जानवर थे उनको भी बलि चढ़ाया जाता था। इस तरह से ये चीज़ें चलती है। सो इनके जो चीफ डाइटी थे ऋग्वेद में वो थे लॉर्ड इंद्र। लॉर्ड इंद्र को यहाँ पे चीफ डाइटी कंसिडर किया जाता है, सबसे मेन भगवान इंद्र को कंसिडर किया जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंद्र के अलावा बाकी भगवान नहीं यहाँ पे माने जाते हैं। तो इंद्र के अलावा और भी भगवान हैं ऋग्वेद में, जैसे कि अग्नि है, वरुण है, रुद्र है, आदित्य है, वायु, अश्विनी, है ना। तो उषा, पृथ्वी, ऐसे बहुत सारे हैं, बट चीफ डाइटी इंद्र है। तो ये सब चीज़ें आपको ऋग्वेद के बारे में पता चलती हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल में किस में क्या दिया है
ये लिस्ट मैं आपको आपके नोट्स में इंक्लूड करा दूंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये भी बता दूं कि ये मंडल वाली लिस्ट यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, बट यूपीएससी जो बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करती है जैसे सीडीएस हो गई, इन सब के लिए, या सीएपीएफ हो गई, उसमें कभी कभी मंडल के ऊपर मैच द पेयर पूछा जा सकता है। मंडल यानी टोटल 10 पार्ट्स। तो देखिए मैं आपको एक मंडल के बारे में एक एग्जाम्पल देते, तो जैसे मंडल 3 जो है, मंडल 3 जो कि थर्ड बुक है, वो उसकी अगर बात करें तो इसमें गायत्री मंत्र लिखा है। आपको गायत्री मंत्र पता होगा, ये जो गायत्री मंत्र दिया है ये मंडल 3 में थर्ड बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें देखने मिलता है मंडल में। तो आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं हर इसमें क्या लिखा है वो याद रखना, फिर भी मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुज जो है इसका मीनिंग होता है यज्ञ, यज्ञ से ही आया है यजु, यजुर, यजुज यानी सैक्रिफाइस। यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहा जाता है, और यहाँ पे राइट्स और मंत्र दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस के। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस है, अलग अलग कुछ यहाँ पे हम कहेंगे कि ये यज्ञ होते हैं। अब अलग अलग यज्ञ में डिफरेंट डिफरेंट कौन से रिचुअल्स हो गए, आपको जैसा बोला गया आप अपना ये हाथ आगे कीजिए, अब ये हाथ पे ये डालिए, अब ये जल छोड़ दीजिए उस यज्ञ में, अब आप अपना हाथ अपने कान पे लगाइए, ये सब जो चीज़ें, ये राइट्स एंड मंत्रस फिर उसमें पढ़े जाते हैं। तो वो कौन से है क्या नहीं, ये पूरे यजुर्वेद में दिए हुए हैं। यजुर्वेद जो है वो प्रीडोमिनेटली रिचुअल वेद है, एज इट एक्ट एज अ गाइड बुक फॉर द ऋषिज और प्रीस्ट टू कंडक्ट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो रिचुअल्स करने के लिए ये यहाँ पे यूज किया जाता है। यजुर्वेद जो है ऐसा कहा जाता है सीम्स टू नो द मेटल आयरन। आयरन जो है वो लगभग ये यजुर्वेद में इस आयरन का मेंशन है, ये भी हमें यजुर्वेद में देखने मिल सकता है। तो ये ऐड कर देता हूँ कभी अगर क्वेश्चन आया तो। यजुर्वेद सीम्स टू नो द मेटल आयरन, आयरन का के बारे में भी इसमें कुछ लिखा है, इसलिए हमें ये पता चलता है कि इस वक्त आयरन जो है ये यहाँ पे रहा करता होगा यजुर्वेद के टाइम पे। सो यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद। सामवेद की अगर बात करें तो ये आया कहाँ से, तो ये आया है समा, समा यानी मेलोडी, मेलोडी। अब देखिए कैसा है कि कोई मंत्र लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद में कोई मंत्र लिखा है या फिर ऋग्वेद में कोई मंत्र लिखा है, कोई हिम लिखा हुआ है। अब ये जो हिम लिखे हैं इसको अगर मैं सीधा सीधा पढ़ूंगा तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। सो मेलोडी में उसको अगर गाओगे, राग डाल के अगर उसको पढ़ोगे, या कोई हम कहेंगे कि कोई मेलोडी में उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र हमने ले लिया, अब एक मंत्र लिखा होगा कि स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अब मैं इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, स्वस्ति न इंद्र, ऐसे पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा। फिर इसमें थोड़ा सा हमने म्यूजिक डाल दिया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ऐसे देखेंगे आप, देख रहे कि कोई यज्ञ हो रहा है तो उसके मेलोडी में वो गाए जा रहे हैं पूरे मंत्र, जिस कारण एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ऐसा इसीलिए कहा गया ना, म्यूजिक क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सामवेद से ही म्यूजिक आया है। सो ये मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन मेलोडी और सॉन्ग्स। इट कंसिस्ट ऑफ हिम्स, डिटैच्ड वर्सेस, 16,000 राग, म्यूजिकल नोट्स और रागिनीज दिए हैं इसमें, ऐसा यहाँ पे माना जाता, यहाँ पे हमें पता चलता है इतने म्यूजिकल नोट्स है। और इसको कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स, चैंटिंग है, वहाँ पे मंत्र है तो यहाँ पे चैंटिंग है, उनके उच्चारण किए जा रहे हैं ना। तो जैसे मैंने आपको बताया स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, वैसे। एंड इट ऑल्सो शोज हाउ इंडियन म्यूजिक हैव डेवलप्ड इन द वैदिक पीरियड। इस तरह से ये होता है सामवेद। तो साम से आया हुआ है, दैट इज मेलोडी। तो ये हो जाता है जो मेलोडी सेट करके देता है। एक होता है जिसमें यज्ञ कैसे करना है, एक होता है जिसमें मंत्र दिए, और एक होता है जिसमें उसको मेलोडी में कैसे सेट करना है वो बताया जाता है। और जो आखिरी वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें 2 ऋषि जो है ये उनसे आया है ऐसा मेनली कहा जाता है। एक होता है अथर्वन और एक होते हैं अंगीरा। अब ये दोनों ऋषि जो होते हैं ये बहुत हम कहेंगे कि बहुत पुराने ऋषि हैं, और दोनों ऋषि को मिलके कहा जाता है अथर्वांगिराज, अथर्वंगिराज ऐसा कहा जाता है, अथर्व अंगिराज। तो दोनों को मिलके ये ऐसा कहा जाता है। ये बुक में ऐसा कहा जाता है कि ट्रीटमेंट दी, ऑलमोस्ट 99 डिजीजेस की ट्रीटमेंट दी है इस बुक में। तो ये क्या बताता है आपके लाइफ में पीस और प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है, ये सब आपको बताया जाता है।
जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे आप हटा सकते हो ये बताया, जो डिसीजेस है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये सब इसमें बताया गया है। और इसमें ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक भी दिया है। अथर्ववेद जादू से जुड़ी हुई एक किताब है, जादू से जुड़ा हुआ एक वेद है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये मैजिक से ख़त्म हो सकते हैं, जादू टोना और ये सब। सो चेंजेस भी है यूनिवर्स में होते रहेंगे। इवन ये यहाँ पे ये भी बताते हैं कि एवरीडे प्रॉब्लम जो हाउस होल्डर लाइफ में ये भी ख़त्म किए जा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए कैसा होता है कि अब मेरा फॉर एग्जांपल मेरा बैक पेन हो रहा है, तो बैक पेन हो रहा है तो इसका कोई कोई ये भी मीनिंग निकालता है कि कोई शायद बुरा आत्मा या बुरा आत्मा का साया आपके ऊपर आके बैठा हुआ है, जिस कारण आपको पेन हो रहा होगा क्योंकि उसका वेट होगा उसके ऊपर, ऐसा कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो उसको हटाना होगा, तो फिर वो मैजिक करते हैं। सो मैजिक वाली चीज़ें आपको कुछ अथर्ववेद में देखने मिल सकती है। तो आपको ये 4 चीज़ें बता दी मैंने। वेद, ऋग्वेद जिसमें हिम्स मंत्र दिया, यजुर्वेद जिसमें रिचुअल राइट्स दिए कि किस तरह से किए जाते हैं यज्ञ, सामवेद जो है इसमें जैसे कि मैंने बताया म्यूजिक दिया, मेलोडी दिया, और अथर्ववेद में मैजिक दिया है। तो ये 4 वेद आपको क्लियर हुए। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, अब बहुत देर से आपकी आवाज नहीं सुनी, तो क्लियर है यहां तक? यस। चलो, तो अभी आपको कभी भी किसी ने वेद क्या होते हैं पूछा तो आपको ये पता है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्य, ये 3 मीनिंग जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण के पहले आपको वेदांग बता देता हूँ क्या है। जैसे वेद होते हैं वैसे कुछ वेदांगाज होते हैं। वेदांगाज का मीनिंग होता है कि वेद के अंग, यानी वेद के ब्रांचेस, लिम्स ऑफ वेद। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेद है, फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के कुछ ब्रांचेस, ऋग्वेद के कुछ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स। अब ऋग्वेद में जो चीजें लिखी है उसमें सप्लीमेंट टू ओरिजिनल वेद एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक लाइक शिक्षा, जैसे एजुकेशन कैसे आएगा, फिर इटिमोलॉजी ऑफ ओरिजिनल वर्ड्स, उसका मीनिंग क्या होता है, निरुक्त जिसे कहते हैं, छंद यानी संस्कृत ग्रामर होता है, ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी होता है, व्याकरण यानी ग्रामर होता है। ये सब जो चीजें होती है इसके लिए अलग अलग कुछ वेद के ही रिलेटेड, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स दिए, वर्ड का मीनिंग क्या है, डिक्शनरी देखना है तो निरुक्त वाला वेदांग ओपन कीजिए, उसमें आपको वर्ड के मीनिंग दिखेंगे। तो ये सप्लीमेंट है, जो चीजें वेद के सप्लीमेंट्री है या हम कहेंगे कि वेद के ब्रांचेस हैं, लिम्स है, उनको कहा जाता है वेदांगास। इन लेटर पीरियड सेवरल ऑथर्स स्पीक दिस सब्जेक्ट एंड रोट ट्रिटाइजेस ऑन देम, जिसको कहा जाता है सूत्र। तो उन्होंने इसी में के कुछ सब्जेक्ट्स उठाए और उसके ऊपर अलग सी बुक्स लिखना शुरू किया, फिर इनको सूत्र कहा गया। तो इस तरह से कुछ चीजें हमें पता चलती है। वेदांग, वेदांग जो होगा ये इस तरह से हमें काम करते हुए दिखते हैं कि आपको एक सप्लीमेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप उसके बारे में डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो वेद में लिखी है। तो ये वेदांगाज होते हैं। वेदांगाज के बाद हमें अभी जो पढ़ना था वो था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में आते हैं, ब्राह्मण्स आर द पार्ट ऑफ हिंदू श्रुति। श्रुति मीन्स रिवील्ड नॉलेज, है ना, लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर यानी जो रिवील किया गया है वो। ईच वेद हैज ब्राह्मण अटैच टू इट। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ऋग्वेद, हर वेद के साथ एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण यानी मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण यानी मैं एक लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, एक किताब की बात कर रहा हूँ। जो ब्राह्मण होता है उसमें कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होते हैं विद कमेंट्रीज ऑन अ पर्टिकुलर वेदास। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मंत्र लिखा है, अब मंत्र, अब फॉर जैसे आप ले लीजिए भगवत गीता, भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक लिखा है इसमें सिर्फ श्लोक ही दिए रहेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे वो बोल रहे कि श्री कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, तू कर्म करता रहे, तो फल की आशा मत कर, तो अच्छे कर्म करते रहे, ऐसे इसको कहा जाता है कॉमेंट्रीज। एक मंत्र जिसपे कमेंट्री दी हुई है वो होता है ब्राह्मण में। ऋग्वेद में लिखे हैं हिम्स, हिम्स के ऊपर क्या है क्या नहीं, क्या कहानी है उसके पीछे की, उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वो पूरी दी होती है ब्राह्मण में, जिसे कहा जाता है कमेंट्री। दे आर यूजुअली मिक्सचर ऑफ लीजेंड्स, मैंने बताया ना, जैसे कि कुछ कहानियां हैं, कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में, कुछ फिलोसॉफीज है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है रिचुअल्स के कि क्यों कर रहे हैं ये, क्यों नहीं, ये पूरा ब्राह्मण्स में लिखा होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए है कि रिचुअल्स किस तरह से किए जाते हैं एंड एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। जैसे मैंने बोला कि अब अपने उंगली को आप इस तरह से मोड़िए, तो वो क्यों वो मोड़ने लगाया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो ब्राह्मण में लिखा हुआ है। सो सिर्फ मुझे एक बार बता दीजिएगा कि ब्राह्मण आपको क्लियर हुआ, ब्राह्मण क्या होता है, वेद के साथ जुड़ा हुआ ब्राह्मण, ठीक है? यस। तो बाकी लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण समझना।
हाँ, एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, अब वेद जो है, जैसे वेद में क्या लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कुछ हिम्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ मंत्र दिए हैं। मंत्र सिर्फ लिखा होगा वेद में, वेद में लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 4 लाइन का मंत्र है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कहीं दिया नहीं है वेद में। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो ये वेद से रिलेटेड ब्राह्मण होता है, एक बुक होती है जिसको ब्राह्मणास कहा जाता है। ये बुक अगर निकालोगे तो इसमें आपको ये मंत्र से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ये मंत्र के पीछे की कहानियां, ये मंत्र के पीछे के फैक्ट्स, या फिर इंस्ट्रक्शन की, अगर कोई वेद में रिचुअल, फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद में कुछ रिचुअल्स दिए कि इसको ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा क्यों करना है, ये ब्राह्मण में मिलेगा इसका आंसर। ऐसा करने से क्या होगा, ये ब्राह्मण में मिलेगा इसका आंसर। क्लियर हुआ अभी? क्लियर? यस। हाँ, सो ये होते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो ये ब्राह्मण आज होते हैं। थैंक यू। सो ब्राह्मण के बाद मैं आपको ये बता दूं कि हर एक वेद से कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी वो लिस्ट आपको मैं इसमें दे दूंगा, क्या कहते हैं हम, नोट्स में। तो देखिए, ऋग्वेद, हर वेद से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण है। ऋग्वेद में जो जुड़े हुए ब्राह्मण उनको ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ये एक है, और दूसरा इसमें ही आती है, दैट इज कौशिक की ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। ये 2 ऋग्वेद से जुड़े ब्राह्मण, यानी 2 किताबें हैं जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई आपको इंफॉर्मेशन देती है, एक्सप्लेनेशन देती है। सामवेद में आएंगे तो तांड्या महाब्राह्मण और शतविंशा ऐसा है, शतविंशा, ये 2 आते हैं। ये इतना डिटेल में से कोई पूछता नहीं है, फिर भी अपने पास एक ऊपर से आपके माइंड में गया हो, बस इतना ही है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये पूछा हुआ है, पर तैत्तिरीय और ऐत्रेय ये 2 तो इंपॉर्टेंट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। अब यूपीएससी ने तो नहीं पूछा है, बट वो जो एग्जाम्स मैंने बताया, CAPF या फिर CDS, इसमें पूछा जाता है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण, गोपाल ब्राह्मण, तो ये सब मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा। सो ये होते हैं ब्राह्मण, हर एक वेद से जुड़े हुए कुछ कुछ। उसके बाद अरण्यक और उपनिषद, इसमें दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, पहले ही बता देता हूँ। अरण्यक का मीनिंग होता है, हम कहेंगे फॉरेस्ट। अब अरण्यक आर ऑल्सो टेस्ट रिलेटेड टू वेद, they describe the philosophy behind rituals and sacrifices involved in the Vedas from various perspectives। अब जैसे ब्राह्मण जो है उसमें एक्सप्लेनेशन दिए हुए, कुछ कुछ ब्राह्मण में फिलॉसफी भी दी है, बट अरण्यक जो है इसमें पूरी तरह से फिलॉसफी दी हुई है। वेद में जो लिखी है जो भी चीजें, उसके पीछे की फिलॉसफी दी हुई है, हर रिचुअल के पीछे की फिलॉसफी, हर यज्ञ के पीछे की फिलॉसफी दी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके घर पे सुख नहीं है तो आप ये यज्ञ कीजिए, ये यज्ञ क्यों करना है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, तो ये जानना है तो अरण्यक को ओपन कीजिएगा। और अरण्यक और ब्राह्मण में ये डिफरेंस है कि उसमें लीजेंड्स और ये सब दिए थे, उसमें भी फिलॉसफीज दी थी कुछ कुछ, बट इसमें बाकी चीजें भी थी, और क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर था हर चीज का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी को ही बताया जाता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कि ये पर्सपेक्टिव से ये फिलॉसफी ऐसी है, ये पर्सपेक्टिव से ऐसे। इट इज आर्ग्यूड दैट होली एंड लर्न मेन कॉल्ड मुनीज हु प्रेफर टू ड्वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ फॉरेस्ट टॉट देम, है ना, इसलिए इसको अरण्यक कहा गया। तो आपको पता है कि ऋषि मुनि फॉरेस्ट में रहते थे। इवन पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनको कुछ सीखना है तो उन्हें ऋषि मुनि के पास जाना पड़ता था फॉरेस्ट में, तो वो फॉरेस्ट में जाते थे। ये आपको पता है, जैसे कि जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी पहले वाली जो भी आपको देखने मिलती है, सब में माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपको ये देखने मिलता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं, इवन आप अर्जुन देखोगे तो अर्जुन भी द्रोणाचार्य के पास जब गए थे तो उनको भी फॉरेस्ट में, पांडवों को फॉरेस्ट में रहना पड़ा था, कौरवों को फॉरेस्ट में रहना पड़ा था। तो अरण्य ये लोग ही जानते थे इसके पीछे की पूरी फिलॉसफी, ये जो ड्वेल कर रहे हैं मुनि वो लोग लिखते थे। तो ये भी अटैच टू वेद ही है, हर वेद के साथ अपना अरण्यक होता है। अरण्यक के बाद, अरण्यक क्लियर हुआ आपको, सिर्फ फिलॉसफी है। क्लियर अरण्यक, इतना बता दीजिएगा। यस, डिफरेंस कुछ भी नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अरण्यक में सिर्फ फिलॉसफी दी है, जबकि ब्राह्मण में स्टोरीज, फैक्ट्स, कुछ रिचुअल्स को कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन वो, और फिलॉसफी उसमें भी दी है, बट इसमें सिर्फ फिलॉसफी दी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और इसमें कैसा है, उसमें फिलॉसफी डायरेक्टली लिखी है, अरण्यक में जो फिलॉसफी लिखी है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखी है, क्योंकि ये स्पेशली फोकस्ड ऑन फिलॉसफी है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। यस,
ये एक डिफरेंस है। यानी किसी को सिर्फ फिलोसॉफी पढ़नी है विदाउट स्टोरी तो वो डायरेक्ट अरण्यक को ओपन करेगा। जिसको स्टोरी सुनते हुए फिलोसॉफी पढ़ना है, यानी स्टोरी भी आपको कुछ फिलोसॉफी सिखाती है, तो वो आपको उसके लिए ब्राह्मण ओपन करना पड़ेगा। ऐसा दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। अब उपनिषद और ये सेम लगते हैं। इंटरेस्टिंगली उपनिषद का मीनिंग होता है उ यानी एट, प यानी फुट, नी यानी डाउन और शत यानी सिट। ये संस्कृत कुछ वर्ड होते हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है टू सिट डाउन नियर द टीचर। टीचर के पास आप बैठे और टीचर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं टेक्स्ट कम ये है ना, तो दिस डिस्क्राइब द टेक्स्ट कंप्लीटली। टीचर आपको सिखा रहे हैं तो आप एट द फुट है ना डाउन टू सिट है ना, तो हम ये कहेंगे दैट इज टू सिट डाउन नियर द टीचर। ये होता है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद इज कलेक्शन ऑफ मोर देन 200 उपनिषद। देयर आर मोर देन कलेक्शन ऑफ मोर देन 200 उपनिषद आर नोन एंड द टीचर यूजुअली पास देम वर्बली टू हिज स्टूडेंट इन द फॉरेस्ट व्हाइल दे सैट इन फ्रंट ऑफ हिम। इसको कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा। अब देखिए इसमें कैसा है कि वो जो था हम कहेंगे कि अरण्यक में एक सिमिलरिटी ये है अरण्यक और उपनिषद में कि दोनों भी गुरु ही बता रहे हैं जो फॉरेस्ट में बैठे। बट अरण्यक में क्या है कि फिलोसॉफीज बताई जा रही है और उपनिषद जो है उसमें कुछ नॉलेज जो होता है वो पास किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, है ना। सो हर चीज का नॉलेज यहाँ दिया जाता है। इसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। दे आर जनरली द लास्ट पार्ट ऑफ वेद, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। द एंड ऑफ वेद जिसमें दिया है उपनिषद आर सेड टू हैव द ट्रूथ अबाउट ह्यूमन लाइफ, शो द वे टुवर्ड्स द ह्यूमन सैल्वेशन और मोक्ष। तो यहाँ पे दोनों भी फॉरेस्ट वाले मुनि बता रहे हैं, बट एक इसमें फॉरेस्ट वाले जो ऋषि मुनि बता रहे थे वो अरण्यक वाले वो फिलोसॉफी बता रहे थे। उपनिषद वाले आपको सच्चाई बता रहे हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ और आपको ये बता रहे हैं कि आपको मोक्ष कैसे हासिल होगा। ये कुछ चीजें उपनिषद में हमें देखने मिलती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अरण्यक एंड उपनिषद। एंड देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड अरण्यक इज ये कि इसमें ज्ञान कांड है, इसमें कर्म कांड है। उपनिषद आपको बताता है नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी सेक्शन से डील करता है और अरण्यक जो होता है वो रिचुअलिस्टिक एक्शन है सैक्रिफाइस सेक्शन से डील करता है। मैंने आपको बताया ना ये क्या बता रहा है कि यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है, उसके पीछे की फिलोसॉफी क्या है, जबकि उपनिषद जो होते हैं वो आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी है क्या है। सो ये सब है। या फिर स्पिरिचुअलिटी सेक्शन, मोक्ष कैसे हासिल करना है क्या नहीं, क्या उसके पीछे के रिचुअल, क्या नहीं रिचुअल्स नहीं, कैसे उसको हासिल करना चाहिए। तो ये होते माइनर डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड अरण्यक। तो इतना आपको क्लियर हुआ यहाँ पे? यस ओके। सो चलिए हम और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। और अभी जो हम देखने वाले हैं वो है महाकाव्य। महाकाव्य यानी एपिक। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट स्लाइड में हमने ये चीजें पूरी कर ली। ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अब आपको जो अगला बताऊंगा वो है एपिक, जिसे महाकाव्य कहा जाता है। हिंदुइज्म की अगर बात करें तो हिंदुइज्म में दो एपिक है, एक होते हैं रामायण और एक होते हैं महाभारत। रामायण की बात करें तो पहले जो लिखा गया वो रामायण था। तो रामायण मोस्ट फेमस एंड रिवर्ड रिसेंशन ऑफ रामायण इज बाय सेज वाल्मीकि। वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट अमंग द पोएट है। आपको पता होगा कि जो रामायण है वो पोएट्री फॉर्मेट में है। इसमें डायरेक्ट श्लोक जितने भी रामायण भगवद गीता इसमें श्लोक दिए है। सो ये एपिक है। एपिक यानी रिलेटेड टू पोएट्री, काव्य यानी पोएट्री हो गया। सो द सेम लॉजिक रामायण इज ऑल्सो कॉल्ड आदि काव्य। तो आदि कवि ने लिखा है, फर्स्ट अमंग द पोएट्स ने लिखा है, बहुत पहले का काव्य, इसलिए उसको आदि काव्य कहा जाता है। इसमें स्टोरी ऑफ राम है जिनको एक आइडियल मैन बताया गया है जो 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करते हैं ये आपको पता चलता है। तो पुरुषार्थ 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे पता है कौन कौन से होते हैं, है ना। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स है सबके इसमें, ये आपको यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। सो आज आपको ये पता ही है। हिंदुइज्म में आपको 4 फोल्ड मैंने बताए थे, काम अर्थ मोक्ष, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। उसके बाद रामायण जो है उसमें टोटल 7 पार्ट्स है, 7 बुक्स आर देयर इन रामायण, जिसको खंड कहा जाता है। हर रामायण को खंड कहा जाता है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीजें इसमें किस तरह से होती है ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये एपिक जो है इसमें वॉर दिखाया जाता है। अब इसमें क्या क्या आपको पता ही है, मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो राम और रावण, जो लॉर्ड राम और डेमन किंग रावण के बीच में ओवर किडनैपिंग ऑफ राम्स वाइफ सीता एक वॉर दिखाया गया है, जिसमें कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे हनुमान है, लक्ष्मण है, विभीषण है।
और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल फाइट, यानी हम ये कहेंगे कि ये सब जो लोग हैं ये सब एक फाइट में इन्वॉल्व है, कि वॉर में इन्वॉल्व है, जो कि लंका में, जिसमें मॉडर्न श्रीलंका में आपको देखने ये मिला है, उसमें रावण में। और रावण के साथ लड़के जो श्री राम जो थे, उनकी जो वाइफ थी, उनको वापस लाते हुए यहाँ पे पता चलता है। सो इसको जाना जाता है द सक्सेस हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, है ना। तो इसको कहा जाता है दशहरा ये सेलिब्रेट किया जाता है। महाकाव्य रामायण, रामायण के बाद दूसरा आ जाता है महाभारत, दूसरा महाकाव्य। 2 महाकाव्य है। महाभारत जो होता है ये सबसे फेमस वाला जो महाभारत, मोस्ट पॉपुलर जो लिखा गया वो वेद व्यास ने लिखा है। अर्लियर वर्जन जो था वो कॉल्ड जय, या फिर कहेंगे स्टोरी ऑफ विक्ट्री। अब ये यहाँ पे लिखा जाता है संस्कृत, इसमें ये पहले लिखा गया था और आफ्टर दैट सेवरल स्टोरीज यह कंपाइल की गई थी, तो यहाँ पे हम कहेंगे फिर इसको रीनेम किया गया भारत करके, है ना। तो ये सब हमें यहाँ पता चलता है। कौरवाज, ये जो बुक है इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है कौरवाज और पांडवाज के बीच में, और जगह जो है जहाँ पे ये चल रहा है वो जगह का नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के इसमें ये दिखाया गया है, और दिखाया जाने के साथ महाभारत में कुछ और भी टेक्स्ट देखने मिलते हैं। जैसे महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता, भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। सो महाभारत में है, इसमें क्या बताया गया है, तो डायलॉग्स बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन, ये भगवद गीता में लिखा है, और पूरी कहानी महाभारत है। तो महाभारत जो है ये बहुत बड़ा है, और उसका ही एक पार्ट भगवद गीता, जिसमें सिर्फ डायलॉग्स दिए बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड पांडव प्रिंस अर्जुना, जिसमें हर चीज उनको बताया जाता है कि किस तरह से आपने रहना चाहिए, जो कि एक डिलेमा में फंस चुके हैं कि मैं क्या करूं, तो उसमें फिर ये निकाला जाता है, ये बताया जाता है। ये होता है महाभारत। महाभारत के बाद 2 चीजें पढ़ेंगे हम, और फिर हम रुक जाएंगे। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है पुराण। अब हम पुराण को पढ़ेंगे। अब पुराण क्या होता है, तो पुराण का वर्ड मीनिंग ही होता है पुराना, यानी ओल्ड। तो दैट विच रिन्यूज द ओल्ड, उसको कहा जाता है पुराण। पुराना जो होता है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हर एक, इसमें स्टोरीज दी है। पुराण में क्या है, तो स्टोरीज है, नरेटिव स्टोरीज है। अगर आपको विष्णु की स्टोरी पढ़ना है तो विष्णु पुराण में देख लीजिएगा, भागवत पुराण देख लीजिए, ब्रह्मा की पढ़ना है तो ब्रह्मा पुराण में देख लीजिएगा, अग्नि की अग्नि पुराण में, मत्स्य की मत्स्य पुराण में। पुराण यानी नरेटिव स्टोरीज है, जिसमें हर एक चीज दी है। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है एंड इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री टिल सपोर्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स तक की, फिर उसकी स्टोरीज दी गई है। इसमें स्टोरीज ऑफ किंग्स है, हीरोज है, सेजेस है, डेमी गॉड्स है ना। बट इट फोकसेस ऑन डिवाइन हिंदू त्रिमूर्ति, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश। मेनली इन तीनों के रिलेटेड तो इसमें कहानियां दी हुई है। अब विष्णु के अवतार की भी कहानी दी है, श्री कृष्ण की आएगी, राम की आएगी ना, तो सभी चीजें आपको पुराण में देखने मिलेगी। सो वेल नोन पुराण जो है वो भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि, गरुड़, पद्म, विष्णु, या फिर हम मत्स्य पुराण कहते हैं। तो नरेटिव स्टोरीज पुरानी, जिसको कहा जाता है पुराण। तो यहां तक पुराण, पुराण ये वर्ड क्लियर हुआ। एपिक्स तो आपको पता है, पुराण यानी क्लियर हुआ, यस, है ना। पुराण यानी कहानियां, तो इन सब से रिलेटेड यहाँ पे कहानियां दी, पुराण में स्टोरीज दी है। और आपको ये भी बता दूं कि यानी काफी इजी फॉर्म में लिखी गई है स्टोरीज है। वेद जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी समझते नहीं, जबकि पुराण जो है वो जल्दी समझ जाते हैं। और पुराण को बाद में ट्रांसलेट भी किया गया वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, जिसको लोग पढ़ भी सके आराम से। सो ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने मिली। अब आपको ये बता दूं कि पुराण की कुछ कहानियां उठा के पंचतंत्र बनाया गया। पंचतंत्र जो था, ये हम कहेंगे कि आप सबने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है। पंचतंत्र में हर चीज को, इसमें एनिमल्स के थ्रू यहाँ पे स्टोरीज बताई जाती है ना। तो ये सब संस्कृत में पहले लिखी गई थी, अब इसको तो फिर बाद में हम कहेंगे कि ट्रांसलेट भी कर दिया गया है। तो पंचतंत्र आपको पता है। पुराण के बाद आपको बता देता हूं उपपुराण। अब पुराण इतने पॉपुलर होने लगे मासेस में, क्योंकि कहानियां थी, कहानियां पढ़ना लोगों को बहुत पसंद आने लगा। अब जैसे ये फेमस होने लगे तो एक सब जनर इसमें आ गया, जिसको कहते हैं उपपुराण। उपपुराण यानी छोटे पुराण, माइनर पुराण। अब माइनर पुराण जो थे, इसमें क्या लिखा जाता था, तो अब देखिए भगवान की कहानियां फॉर एग्जाम्पल लिखी गई है। अब इसमें तो पहले लिखी गई है, अब इससे अलावा छोटे छोटे कुछ कहानियां लिखते थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स थे इसके ऊपर वो लिखते थे। गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। जैसे हम कहेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, रिक्रिएशन, मनु जो थे, मनु जो मुनि थे, उनका किस तरह से लाइफ टाइम रहा है, या फिर हम कहेंगे डायनेस्टी जो है वो कैसी रही है, या फिर
किंग्स के बारे में भी लिखा हुआ है कहानियां, वो उपपुराण में आता है। तो पुराण पहले लिखे गए और फिर उपपुराण, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे उपपुराण लिखे गए, है ना। तो ऐसे 2 पुराण हमें और उपपुराण देखने मिलते हैं। उपपुराण है ना थोड़े छोटे छोटे पुराण में, बट पहले वाले पुराण और बाद में जो लिखे गए गुप्ता पीरियड में उनको उपपुराण कहा जाता है, क्योंकि उनको पुराण का दर्जा तो नहीं दे सकते। ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। ओके, सो ये हो गया आपका यहाँ तक का पार्ट जो आज हमें पढ़ना था। कल हम क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर से शुरुआत करेंगे और काफ़ी सारी और भी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। और भी आपको ये बता दूं कि कुछ आपको वर्क दे रहा हूँ, वो वर्क मैंने दिया हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आज भक्तिज़म और सूफीज़म ये पढ़ना है, तो ये पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझ के जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हाँ, यस, जस्ट अ मिनट। नहीं, सुन्नी मेजॉरिटी इंडिया में, सुन्नी सबसे ज़्यादा इंडिया में, यानी इंडिया में मुस्लिम्स में शिया भी पाए जाते हैं, बट शिया बहुत ही कम है। सुन्नी सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में। यस, थैंक यू। और अगर देखा गया तो जस्ट मैं एक बार मेरी ये जो है इसको ये कर देता हूँ, स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूँ। सो इसमें एक आपको पहले ये बता दूं कि अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये बता दें, जो शिया कम्युनिटी है ना, शिया कम्युनिटी ईरान, इराक जैसे जगह पे ज़्यादातर पाई जाती है ना। और सुन्नी कम्युनिटी इंडिया और ऐसे जो कंट्रीज है इसमें ज़्यादातर पाई जाती है। हाँ, लद्दाख में ज़्यादा आपको देखने मिलती है शिया कम्युनिटी। ओके, सो ये है हमारी कुछ चीज़ें। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज हमने रिलीजन को कंप्लीट किया और रिलीजन के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमने कंप्लीट की है वो है आपकी, कंप्लीट नहीं की है, जिसको हमने शुरू किया है वो है लिटरेचर। लिटरेचर को हमने आज शुरू किया है, इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे कल। और कल हमें लिटरेचर पढ़ने के बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पढ़ना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से हमारे हिस्ट्री का। सो हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पढ़ेंगे कल और फेयर्स और फेस्टिवल्स के साथ लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। सो हम मिलेंगे फिर कल फिर से एक बार, तब तक के हाँ, यस, जिसको डाउट होगा पूछ लीजिए जी। हाँ, तो वो पहले वाले एग्जाम्पल, दूसरे वाले का मुझे अभी यानी बहुत सारे लोगों ने सेंड नहीं किए पेपर्स, ठीक है, फिर भी हाँ आपको नहीं, ठीक है, मैं अभी अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वो जो, हाँ वही, हाँ, तो वो, और दूसरी बात आपको एमसीक्यूज के तो आपको खुद के ही अपने स्कोर मुझे बताना है, बाकी जो क्वेश्चंस के वो मैं आपको रिव्यूज इस पे सेंड कर देता हूँ जो डिस्क्रिप्टिव है। बाकी तो आपने वो चेक कर ही लिया अपने एमसीक्यूज वाले। हाँ, यस, हाँ, यस, ठीक है, तो वो भेज देता हूँ, यस, ओके। सो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।